हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब लोग ठीक ठाक है। तो कैसा सब ठीक ठाक। कईयों ने अष्टमी आज मना ली होगी, कई कल मनाएंगे। तो कल तो फिर क्लास में बच्चे कम होंगे। नहीं आएंगे तो सारे ही, क्योंकि अष्टमी तो सुबह पूछ लेते हैं बंदे। बट मुझे जो टेंशन है वो ये है कि कल तो पूड़ियां खा लेनी है छोले और हलवे के साथ। तो उसके बाद क्लास में, लॉ की क्लास में तो बस फिर जगाना ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा जरा जोर से बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? नहीं कल आएंगे बच्चे तो सभी आएंगे। हाँ वेरी गुड आफ्टरनून ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ राधे राधे आर्यन। चलो अभी कल खाना बेटा, लेकिन थोड़ा लिमिट से खाना, ठीक है? थोड़ा डिसिप्लिन से खाना ताकि क्लास लेनी है। चलो किसी को कल की क्लास पे बेस कोई डाउट, या अभी तक की 3 क्लासेस जो हुई हैं उन पे बेस कोई डाउट है? किसी पेज पे कोई चीज नहीं समझ आई? तो आइए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में सबको फिर से गुड आफ्टरनून। अब देखेंगे क्लास में, ठीक है? चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने ये लास्ट टॉपिक समझ लिया था, जो मैंने आज बोला था मैं रिपीट करूंगा और फिर रीड करूंगा, यही बात हुआ था। तो चलिए पहले मैं, हाँ बच्चे राघव, अभी मैं पूरा टॉपिक रिपीट करूंगा ये वाला। डाउट्स अगर हैं तो मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले रिपीट करने के बाद। क्लियर है? तो स्टार्ट करिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू every promise and every set of promise is an agreement enforceable by law is a essential number 1 सेक्शन 10। कितनी पार्टीज चाहिए? सेक्शन 10 के हिसाब से एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी, दोनों का कंसेंट। पार्टी एक माइनर होनी चाहिए या दोनों मेजर होने चाहिए? दोनों अनसाउंड होने चाहिए या साउंड होने चाहिए? अच्छा, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन लीगल तो अगला पॉइंट है, कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ अगले पॉइंट में जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए। और ना सवाल, कोई ऐसा एग्रीमेंट मत करना जो लॉ ने पहले से क्या डिक्लेयर कर रखा है, वॉइड। ये सेक्शन 10 के 6 पॉइंट है। सेक्शन 10 के बाहर जाते हैं असेंशियल्स, और भी कुछ हैं। 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर देगी, एक ऑफर एक्सेप्ट करेगी। पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए क्या क्रिएट करने की, लीगल रिलेशन। अदर फॉर्मेलिटी यानी किसी लॉ में और कोई फॉर्मेलिटी है तो वो भी पूरे। नेक्स्ट सवाल, सर्टेन या अनसर्टेन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो सारे एसेंशियल सेटिस्फाई करेगा वो। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में वैलिड था बट बाद में प्रॉब्लम हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जोर जबरदस्ती की गई, वो डेबल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक। और वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट गलत है, गलत मतलब अनलॉफुल है, इलीगल। नेक्स्ट सवाल, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी की मिसिंग है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल ठीक बोला। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो है जो ओरल भी है या फिर रिटन है, और अगर एक्शन से हो जाए या फिर टासिट है। बच्चों जल्दी से बताओ, अगर लॉ इंपोज कर दे, कॉजी है, जो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया, दोनों ने अभी नहीं किया, एग्जीक्यूटरी। अगर एक ने करा एक ने नहीं किया, पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली। अच्छा, अगर दोनों का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, बायलैटरल। एक का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, यूनिलेटरल। क्या बात क्लियर है? Proposal, when one person signified to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence, comma, he said to make a proposal। बेटा रटना ऐसे है जैसे मैंने रटा। क्या बात क्लियर? हाँ, मुझसे बच्चे पूछ रहे लॉ को लर्न कैसे करे। ना थ्योरी को लर्न करने का तरीका क्या, रट्टा मारना पड़ेगा। समझ तो आ गया क्लास में। इतनी बार मैं क्लास में बोल दूंगा कि समझ आ गया, कहीं को तो मेरे साथ क्लास में लर्न भी हो जाएगा, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना लर्न करने की। तो किताब से लर्न करें, समरी से लर्न करें। समरी मिनिमम है, समरी का जो कंटेंट है ये तो लर्न
होना है चाहिए, मतलब मिनिमम का मतलब समझना क्या है। आप समरी से करो, आप किताब से करो, वो डिसीजन आपका है, बट समरी में जो कंटेंट लिखा है ये मिनिमम कंटेंट है। यदि कोई किताब से लर्न कर रहा है तो इतना कंटेंट तो लर्न होना चाहिए, ये मिनिमम कंटेंट है। चाहे आप समरी से लर्न कर लो, चाहे आप किताब से लर्न कर लो, वो डिसीजन आपका है। मैं नहीं बोलूंगा कि किताब से ही लर्न करो, ना मैं बोलूंगा समरी से लर्न करो, जहां से मर्जी लर्न करो। बट सपोज जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बोलता हूं, अब यहां असेंशियल लिखे हैं, क्या 4 असेंशियल दिख रहे हैं? ए बी सी डी, ये 4 असेंशियल दिख रहे हैं, ये मुझे लर्न चाहिए। अगर किताब में ए पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, वो ज्यादा पोर्शन नहीं लर्न हो रहा, मत करो, बट जो ए पॉइंट में यहां लिखा है इतना तो लर्न होना चाहिए। किताब में बस कुछ नहीं है, किताब में ये पॉइंट थोड़े से और ज्यादा एलैबोरेटेड है। क्या बात क्लियर है? बट ये मिनिमम है। क्या मेरा वर्ड समझ आ रहा है? मिनिमम इतना तो लर्न होना चाहिए। अब कोई बच्चा कह रहा है मैं तो किताब से लर्न करूंगा, वेरी गुड, किताब से करो, पर किताब में भी इतने को तो हाईलाइट कर लो कि इतना पोर्शन तो मुझे लर्न करना है। क्या बात क्लियर? लर्न जहां से मर्जी करो। ओके, अब एक बच्चे ने मुझे पूछा रहा कल मैं कॉल करके, सर ऐसा करूं मैं समरी लर्न कर लूं? मैंने कहा हाँ बेटा, तू समरी से लर्न कर ले, क्या प्रॉब्लम है? कहते मैं बुक को ना अच्छे से रीड कर लूंगा 2-3 बार, लेकिन मेरे को ना एक चीज लर्न करनी है, मैं समरी को उठा लूं। मैंने कहा बेटा तेरा डिसीजन है, तू जो मर्जी उठा ले। अगर आप में से कोई समरी को स्टैंडर्ड बनाना चाहता है कि मैं 1 पेज समरी का रोज लर्न करूंगा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, 1 पेज समरी से रट लो। किताब के वो जो कॉरस्पॉन्डिंग 4-5 पेजेस होंगे इससे रिलेटेड, बस उनको एक बार थॉरली रीड कर लो। चलो मेरा नेक्स्ट सवाल, असेंशियल नंबर 1 जो ऑफर देगा वो ऑफरर होगा। सेकंड सवाल, आपको ऑफर में अपनी क्या बतानी है? विलिंगनेस। नेक्स्ट सवाल, ओके सब बेटा, अगला सवाल, विलिंगनेस क्यों बतानी, ताकि सामने वाले का क्या ले सके? असेंट। ऑफर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? असेंशियल नंबर 1, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, मतलब सोशल ऑफर या कमर्शियल ऑफर? इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, अनसर्टेन बातें मत करो। थर्ड सवाल, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू, ऑफरी को कम्युनिकेट करो, हिंदी में बताओ। यहां पे मैंने केस लिख रखा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। यहां ऑफर हुई थी लेकिन ऑफर नौकर को पता नहीं चली थी, तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई ऑफरी को, तो भैया क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। पॉइंट नंबर डी, इट मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ, मैं सामने वाले को क्यों सुनाऊंगा ऑफर, ताकि मुझे उसका क्या मिल जाए? असेंट मिल जाए। पॉइंट नंबर ई, इट मे बी कंडीशनल, कल भी बोला था, क्या ऑफर में कंडीशन लगाई जा सकती है? लेकिन किस में कंडीशन नहीं लगाई जा सकती? एक्सेप्टेंस में। पॉइंट नंबर एफ, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, आप ऐसी कोई टर्म नहीं लगाएंगे जो कि बर्डन बन जाए ऑफरी के ऊपर। देख भाई, तूने अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया ना तो हम मान लेंगे तूने हमारी चीज ले ली, ऐसा बर्डन उस पर नहीं डालना। पॉइंट नंबर जी, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जर्नल, वो ऑफर जो सबके लिए ओपन हो, पब्लिक के लिए, वो जर्नल ऑफर होगी, और जो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ऑफर होगी, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर में 2 स्टेप्स है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इन्विटेशन में 3 स्टेप्स है, इन्विटेशन, ऑफर और एक्सेप्टेंस। क्या बात क्लियर? प्राइस मेंशन करना ऑफर नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल गरिमा। लर्न पे बेटा ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब गरिमा एक कमेंट लिखती है, सर अपने आप बनाने से बना के मैं आंसर लिख सकती हूं? देखो, अपने आप अपनी लैंग्वेज में मैं क्या आंसर लिख सकती हूं? मैं कल भी बोल के गया था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं देखो। अरे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी लैंग्वेज की, आप एक बार अभी सिर्फ फोकस किस पे रखो? सिर्फ मुझे लर्न करना है। जब आप लर्न कर लोगे ना, आप देखो एज अ स्टूडेंट मैं आपके साथ एक बात और शेयर कर रहा हूं, जब हम इसको लर्न कर लेंगे तो 80% लैंग्वेज इसकी होगी, 20% आप अपनी बनाओगे। यस और नो? मिलावट तो आप करोगे ही करोगे, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, बट अभी तो लिखने की बात ही मत करो ना गरिमा, अभी नहीं बेटा, वो करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना हम मिलावट कर सकते हैं। बट यार इस लैंग्वेज को तो ना, इसमें भी अगर कोई मिलावट कर रहे हैं ना, तो वो तो फिर ये तो बिल्कुल ही फिल्टर लैंग्वेज है, इसके साथ तो मिलावट नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा बहुत चलो कर लेना। नेक्स्ट सवाल, बच्चे ऑफर कितने प्रकार का है? जनरल ऑफर अभी सिखाया, स्पेसिफिक ऑफर अभी सिखाया, क्रॉस ऑफर, मैंने ऑफर दी, आपने ऑफर दी, हम एक दूसरे के ऑफर का नहीं पता, टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो वो कौन सी ऑफर है? मैंने ऑफर दी, तुमने मेरी ऑफर सुन के एक नई ऑफर मुझे मार दी। काउंटर ऑफर का दूसरा नाम है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट सवाल, स्टैंडिंग ऑफर जो एक लंबे टाइम के लिए ओपन रहेगी। चलिए आते हैं एक्सेप्टेंस में। When the person to whom offer is made signifies the assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a,
मेरा डाउट, रिलेशन बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर विलियम एंसन ने बोला था जैसे बारूद और माचिस की तीली में जो रिश्ता होता है वही ऑफर और एक्सेप्टेंस में होता है। या बारूद जो है वो ऑफर है और माचिस की तीली एक्सेप्टेंस है। लीगल रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज। मैंने ऑफर ए को दी है तो एक्सेप्टेंस बी थोड़ी ना मुझे दे सकता है, जिसको मैं ऑफर दूंगा वही मुझे। क्या ये बात ब्रॉड, ये जो बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस आया इसमें समझाई थी मैंने। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड एक्सेप्टेंस में क्वालिफिकेशन मतलब कंडीशन मत लगाना, बिकॉज अगर आपने कंडीशन लगा दी तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगी। थर्ड सवाल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर मन में ही रख रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो वो एक्सेप्टेंस। इस पे ब्रॉडजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन का केस आया था। हाँ प्रेम, यस बेटा, यस, ओके। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द प्रिस्क्राइब मोड। कमन फास्ट मोड क्या होना चाहिए? अगर मैंने कोई मोड स्पेसिफाई करा तो मुझे उसी में एक्सेप्टेंस चाहिए, और अगर मैं कोई मोड नहीं बता रहा, टाइम, अगर मैंने कोई टाइम बताया तो मुझे एक्सेप्टेंस उसी टाइम में चाहिए, और अगर मैं कोई टाइम नहीं बता रहा तो मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। चुप रहना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेप्टेंस क्या इंप्लाइड भी आ सकती है? ये हो गया था व्हेन डज ऑफर लैप्सेस। लैप्स का मतलब ऑफर कब खत्म होगी? बुलेट 1, बाय नोटिस ऑफ। क्या मैं अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले पहले विड्रॉ कर सकता हूं? बी पॉइंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया ऑफर। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर मैंने कोई कंडीशन लगा रखी थी कि भाई पहले ये पूरी करियो फिर एक्सेप्ट करियो, आपने वो कंडीशन पूरी नहीं करी तो आप एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती, ऑफर लैप्स हो जाएगी। पॉइंट नंबर डी, अगर डेथ या इंसेनिटी होगी ऑफरर की और ऑफरी को पता लग गया तो ऑफर क्या हो जाएगी बेटा? रिवोक। पॉइंट नंबर ई, अगर मैंने ऑफर दी, आपने काउंटर ऑफर मारी तो अभी ऑफर मेरी तो खत्म हो गई। पॉइंट नंबर एफ, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड। मैंने एक मोड बताया था, जब भी एक्सेप्टेंस देनी हो मुझे व्हाट्सएप करना, बट तुमने व्हाट्सएप नहीं किया, ऑफर विड्रॉ हो गई। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ऑफर देने के बाद वो सामान इलीगल हो गया जिस चीज की मैंने ऑफर दी, तो मेरी ऑफर विड्रॉ हो गई। ये सारा हम लोगों ने किया था। गरिमा गलत, गरिमा लॉ के हिसाब से चलना है। गरिमा लैंग्वेज के जर्नल इंग्लिश पढ़ रही है। गरिमा कह रही है ए ने सामान मांगा बी से, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस। ए ने ऑफर दी बी, भाई मेरे घर पे राशन भेज दे। बी ने दुकान सी को बेच दी, याद है वो केस? तो सामान कौन भेज रहा है? बी की जगह सी भेज रहा है। तो गरिमा कह रही है सर ए को तो सामान मिल गया ना। भैया देसी भाषा में, इंग्लिश की भाषा में तो हाँ भाई सामान मिल गया, बट पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं चलेगा कि सामान तो मिल गया ना। गरिमा बात समझ आए? सामान तो मिल गया नहीं चलेगा। ऑफर किसको दी गई? बी को, तो सी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? पेपर में नहीं बेटा ऐसा करना, सामान से नहीं चलेंगे हम। क्या क्लियर? कंसेप्ट पे चलो, फोकस करो। श्वेता एक बार बेटा रिपीट कर दो, वो कहीं ऊपर स्क्रॉल हो गया, मैं चलो देख लूंगा बेटा, अभी आओ। हाँ जी, लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड दो सेक्शन है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सबसे पहला सवाल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। मेरा सवाल कल का डायग्राम याद है वो आपको? ए ने ऑफर भेजी किसको? ऑफर 1 जनवरी को भेजी गई, यस और नो? ऑफर सेंड 1 जनवरी। बताओ बी को रिसीव कब हुई? 6 को। उसने पढ़ा कब? उसने रीड किया 7 को। उसने रिप्लाई कब पोस्ट किया? उसने रिप्लाई पोस्ट कर दिया 8 को। रिप्लाई यहां कब पहुंचा? 11 को रिप्लाई रिसीव हो गया, एग्री। और 12 तारीख को उसने क्या किया? एक्सेप्टेंस को रीड कर लिया। यही हुआ है ना कल? यही पढ़ा था ना? ये सेम एग्जांपल था ना? हाँ बच्चे अभी देखते हैं, अब पहले पॉइंट के साथ मैच करते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन इज ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम ऑफर इज। ऑफर तब कम्युनिकेट मानी जाएगी जब उसको पता लग जाए जिसे हमने ऑफर दी है। When it comes to the knowledge of the person to whom offer is a, ऑफर किसको दी जाती है? ऑफरर को या ऑफरी को? तो जब ऑफरी को पता लग जाएगा ऑफर का, जैसे ही ऑफरी को पता लगेगा, सेक्शन 4 कहता है वैसे ही मान लिया जाएगा कि ऑफर क्या हो गई। एक बार ध्यान से पढ़ना, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज। किसके नॉलेज? नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कहने से नॉलेज ऑफ, जैसे ही ऑफरी को पता लगेगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई। अब आप बताओ बेटा, सेक्शन 4 के हिसाब से डायग्राम में ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? ऑफरी को ऑफर का पता कब चला? जब उसने पढ़ा बैठ के, तभी तो पता लगा। तो मेरे एग्जांपल में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब हुई है बच्चे? लो जी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 7th।
मैंने यह किताब में लिख भी दिया 7th को ऑफर कम्युनिकेट हुई। ये डायग्राम हम बना लेंगे अभी, ठीक है। मेरा डाउट, अगला पॉइंट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहां पे देखो, ये 2 पॉइंट है, याद है 2 बच्चों ने आंसर दिया था एक्सेप्टेंस पे। इधर इसने दिया था, इधर से चिराग था शायद, ए और चिराग दोनों ने दिया था। देखो 2 पॉइंट है यहाँ पे, ए और बी। मेरा सवाल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट, ब्रेक मारना, बताना जरा ऑफरर के अगेंस्ट कब ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। 8 तारीख को जैसे रिप्लाई पोस्ट होगा हम बोलते हैं दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। पहले ऑफरर बोलेंगे बेटा, अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर इस डेट पे माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हो गया तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तू इस डेट के बाद अपनी ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकता। और इस डेट को क्या बोला था हमने कल की क्लास में, याद करो, ये भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट है? यानी इस डेट के बाद ऑफरी पीछे हट सकता है या नहीं हट सकता। अब आप में से किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसकी कंफ्यूजन इस सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां बोला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट, अब यहां ऑफरर आएगा या ऑफरी आएगा, इसको लर्न करने का तरीका देखो। यहां पे ऑफरर आएगा, यहां पे रट्टा मारने का तरीका क्या, लॉजिक सुनो। यहां ऑफरर आ रहा है, टेस्ट करो मैंने सही लिखा या गलत लिखा। ऑफरर वर्ड आया ना, यानी इस डेट के बाद ऑफरर अपनी ऑफर पीछे नहीं ले सकता। और यहां ऑफरी आया, यानी ऑफरी इस डेट के बाद अपनी एक्सेप्टेंस पीछे नहीं ले सकता। क्या बात समझ है? ये डेट ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई और ये डेट ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। क्या बात क्लियर है? जरा पढ़े लैंग्वेज, पढ़िएगा। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ। लैंग्वेज पढ़ के बताओ, जब चिट्ठी लिखी थी बी ने तब कम्युनिकेट हो गई, या जब चिट्ठी पोस्ट कर दी तब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई? When it is put in the course of transmission. What do you mean by this word? When it is put into the course of transmission. जब आपने ट्रांसमिशन के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए पोस्ट, तो किसको पोस्ट कर दी ऑफरी ने? किसको पोस्ट कर दी ताकि वो किसके पास पहुंच जाए, और किसके हाथ से निकल गई वो? So as to be out of the power of offer. कौन सी डेट है बेटा जरा बताना। तो कहने से इस एग्जांपल में ये 8 तारीख की बात हो रही है, मैंने यहां लिख दिया दैट इज 8th। क्लियर? अब आगे पढ़ता हूं, बी पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ। सब बच्चे बताना ऑफरर को कब पता चला? ऑफरर को 12 को पता लगा, तो 12 को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है एज अगेंस्ट ऑफरी। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो 2 पॉइंट बनेंगे, ए और बी। एज अगेंस्ट ऑफरर ए पॉइंट और एज अगेंस्ट ऑफरी बी पॉइंट। ऑफरर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑफरर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ? 8th यानी वो तारीख जिस दिन इसने लेटर तेरे को पोस्ट कर दिया। और ऑफरी तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस सब कम्युनिकेट होगी जब उसने तेरा एक्सेप्टेंस का लेटर पढ़ लिया। क्या बात क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर हो रहा होगा तो, या क्लियर है? ये 2 डेट्स बनाने का लॉजिक क्या था? रेवोकेशन। अब आप बताओ, यहां तक अगर बात क्लियर है, सपना भी लेते हैं, आर्यना भी बात सुनते हैं बेटा, कंसेप्ट के बीच में मत बोलो डाउट बेटा। अब आप बताओ रेवोकेशन का मतलब क्या है? विड्रॉ। रेवोकेशन माने विड्रॉ। रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़िएगा। ऑफर कैन बी रिवोक्ड, मैं अपनी ऑफर विड्रॉ करना चाहता हूं, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट, यानी बिफोर 8th। कहना है इसे बिफोर, क्योंकि इस डेट से पहले, क्या इस डेट पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर था? इससे पहले पहले क्या मैं बोल सकता हूं रेवोकेशन ऑफ, किसका रेवोकेशन पॉसिबल है? रेवोकेशन ऑफ ऑफर इज पॉसिबल। इस डेट तक रेवोकेशन पॉसिबल है। किसका रेवोकेशन? ऑफर का। अब आप ही बता दो एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब तक पॉसिबल है? क्या मैं बोल सकता हूं इस डेट तक रेवोकेशन ऑफ, कमन फास्ट, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पॉसिबल। लेकिन बेटा डेट से अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा मेरी हेल्प और कर देना। डेट से क्लियर है, टाइम से क्लियर करना। यहां मैंने बोला 8 तारीख को 2 काम हो रहे हैं।
8 तारीख को बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया और 8 को ही ए अपनी ऑफर विड्रॉ कर रहा है। तो बताओ जी पॉसिबल कब है? 8 तारीख तो समझ आ गया, टाइम से समझाओ मुझे, पहले पोस्ट होना चाहिए या पहले रेवोकेशन का लेटर आना चाहिए? अगर बी जब पोस्ट करने जा रहे हैं, रास्ते में डाकिया मिल गया, बोला जी एक चिट्ठी और आई है, वो रेवोकेशन की चिट्ठी है, तो आप बताइएगा पहले पोस्ट हो गई थी या पहले रेवोकेशन आ गया था? क्या बात क्लियर है? पहले रेवोकेशन आ गया तो यहां रेवोक हो गया। क्या बात क्लियर? उसने रेवोकेशन पढ़ लिया या नहीं रेवोक हो गया? अब सवाल आया, अगर उसने लेटर पढ़ा ही नहीं, उसने कहा, डाकिया ने कहा ए ने एक चिट्ठी और भेजी है रेवोकेशन की, बी बोला डाकिया साहब अभी पढ़ूंगा, पहले जरा अपनी चिट्ठी पोस्ट कर दूं। तो मेरा डाउट, जब तक कमन फास्ट, मेरा पोस्ट से पहले पहले या पोस्ट, क्या बोलोगे आप इस केस में? पोस्ट से पहले पहले अगर उसने पढ़ ली तो क्या हो जाएगी बच्चों बताओ? रेवोकेशन। और अगर नहीं पढ़ा था, कमन फास्ट, पोस्ट हो गई तो एक्सेप्टेंस होगी। ऐसे ही सेम बात इधर भी बोलो, 12 तारीख को वो लेटर एक्सेप्टेंस का पड़ेगा या रेवोकेशन का पहले पड़ेगा? अगर पहले रेवोकेशन का पढ़ लिया तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो गई, और अगर पहले रेवोकेशन का नहीं पढ़ा, पहले एक्सेप्टेंस का लेटर पढ़ लिया तो एक्सेप्टेंस हो गई, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। कल मैंने 2 एग्जाम्पल बोले थे, एक लेटर वाला और एक टेलीग्राम वाला, याद करो। अगर उसके पास 12 तारीख को 2 लेटर पड़े हैं, 12 तारीख को ए के पास लेटर 1 है एक्सेप्टेंस का, लेटर 2 है दोनों लेटर है, टेलीग्राम नहीं है, दोनों लेटर है। लेटर 1 है एक्सेप्टेंस का लेटर, लेटर 2 है रेवोकेशन का लेटर। तो आप बताओ क्या होगा? जो लेटर पहले पड़ेगा वो होगा। अगर पहले एक्सेप्टेंस का लेटर पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहले रेवोकेशन का लेटर पढ़ लिया तो रिवोक हो गया। क्लियर? बट अगर आपने ये लिखना जो लेटर पहले पड़ेगा वो होगा, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है विल योर आंसर बी डिफरेंट, अगर लेटर 1 के साथ टेलीग्राम पढ़ा है तो ऑब्वियसली, और टेलीग्राम में रेवोकेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि पहले क्या पढ़ा जाएगा, और टेलीग्राम में रेवोकेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना, एक्सेप्टेंस क्या हो गई? टेलीग्राम के केस में कोई बच्चा इफ यूज नहीं करेगा, इफ टेलीग्राम इज रेड फर्स्ट, ना ना ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि टेलीग्राम ही पहले पढ़ा जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलिए मेरा सवाल, ओके अशंक बच्चे, इस डेट को ऐसा क्यों बोला अशंक? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरी, मतलब 12 तारीख को ऑफरी, 12 तारीख को तेरी एक्सेप्टेंस ए तक पहुंच जाएगी, वो पढ़ लेगा। अगर तुझे अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करनी है तो इससे पहले पहले कर ले ऑफरी, इसलिए बोला अगेंस्ट ऑफरी बेटा अशंक। इस डेट से पहले पहले बी अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके बाद पॉसिबल नहीं होगा। ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई डेट है बेटा। हाँ बेटा बन जाते हैं अर्नव, लूप होल्स होते हैं इनमें बहुत, इसीलिए देखो बेटा इसमें अर्नव कह रहा है सर लूप होल नहीं है। अब 12 तारीख को 2 लेटर आए हैं, एक एक्सेप्टेंस का और एक रेवोकेशन का, ए क्या करेगा? एक करेगा क्या? ए ने कुछ भी कराओ, ए बोलेगा क्या? मैंने पहले कौन सा पढ़ा था? बी थोड़े ना उसके घर पे आएगा, ए तो झूठ बोल देगा ना, पहले मैंने क्या पढ़ लिया था? एक्सेप्टेंस का, बाद में रेवोकेशन का पढ़ा, ये तो लूप होल है। हाँ मेरा सवाल ठीक कह रहे हो आप, बट मेरा क्वेश्चन, पहले लोग ऐसा कर देते थे, अब तो ये लेटर का सिस्टम है ही नहीं, ये तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जाम में झूठ का सिस्टम ही नहीं है। वहां तो डेट दे रखी है, मतलब बंदे ने लेटर पढ़ा होगा, वहां वो मुकरने वाली तो बात पेपर में थोड़ी ना होगी, वो मुकर भी सकता है, इस तरह की बातें नहीं लिखी होती पेपर में। क्या बात क्लियर है? अच्छा इसका डाउट, अर्पित का डाउट सुनना सर, अगर 12 को ए तक एक्सेप्टेंस का लेटर रीड हो गया, ए ने एक्सेप्टेंस का लेटर 12 को रीड कर लिया, या लेकिन 10 तारीख को रेवोकेशन का 10 और 8 ने का रेवोकेशन सेंड कर दिया। बेटा मेरे को समझ सा नहीं आया, थोड़ा सा तेरा डाउट ना, नहीं अर्पित मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ जी मेरा डाउट, आप इसी एग्जाम्पल में अपने डेट्स डाल लो अर्पित, आपका आंसर आ जाएगा। आप डेट जो मर्जी डाल लो, कंसेप्ट मैं रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में सिर्फ। जैसे ए से शुरू करो एग्जांपल, ए ने ऑफर भेजी बी को, जिस दिन बी ने रीड कर ली ऑफर कम्युनिकेट हो गई। बी ने एक्सेप्टेंस भेजी ए को, जिस दिन बी ने भेज दी उस दिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट ऑफरर, और जिस दिन मिस्टर ए के पास पहुंच गई उन्होंने पढ़ ली उस दिन भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट ऑफरिंग। अगर ए को अपनी ऑफर वापस लेनी थी तो बी के एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले पहले करनी थी, और अगर बी को अपनी एक्सेप्टेंस पीछे लेनी थी तो ए की एक्सेप्टेंस लेटर पढ़ने से
पहले पहले। यार इतना सिंपल सा तो कंसेप्ट है। क्या बात क्लियर है? चलो गरिमा क्लियर है आपका डाउट बेटा? अभी बच्चे अर्पित आपका भी डाउट, मैंने तो मेरे को आपका डाउट समझ लिया, बट मैंने एक बार आपके लिए रिपीट कर दी पूरी बात। अच्छा अरे कोई बात नहीं। हाँ बेटा श्वेता ऐसे ही चलना है। कल बोला था मैंने बेटा कि डेली डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लर्न करते रहो। आओ, आप कंसेप्ट के बीच में नहीं बोलना। क्या क्लियर है? देखो एक बार लैंग्वेज। एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट, यानी बिफोर 12th। क्या बात क्लियर? ये एग्जाम्पल आपके सामने है, सब बच्चे इस एग्जाम्पल को बुक में ही कहीं पे छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे, लाइनें खाली हैं उसमें ये एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं। यस मेरा सवाल, क्लास आवाज नहीं बेटा। स्टिकी नोट्स का यूज करो अगर हो सके तो। स्टिकी पैड आता है ना, स्टिकी पैड। यदि मुझे कभी कोई एग्जाम्पल लिखवाना है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवानी है तो मैं लिखवाऊंगा, आप उसको इसी पेज पे चिपका दो अपना। क्लियर? बहुत रेयर यूज होगा, कॉपी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो क्योंकि इसकी डेट्स मैंने उठाई हैं। ओके अर्पित। श्वेता बेटा आपका डाउट रह गया क्या अभी? हाँ बच्चे मैंने बोला तो, हाँ अपने ऐसे ही पढ़ना है बेटा। ठीक है ओके चले भाई। यशस्वी कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, लेकिन अगर इलीगैलिटी की डेट देख लो, मान लो पहले आज आपने एक्सेप्ट कर लिया और कल वो इलीगल हो गया, तो आज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कल से अवॉइड हो जाएगा बेटा। समझ गई? ओके यार संडे दशहरा संडे का ही है ना? सैटरडे का है? सैटरडे छुट्टी? मैथ्स की क्लास है लॉ की? मैं नहीं लूंगा क्लास। हाँ मैं क्यों लूंगा? नहीं मैथ्स वाले सर से वो भी कैसे लेंगे? दशहरे वाले दिन कोई क्लास थोड़ी ना लेते। सुबह का बैच होता तो ले भी लेते। हाँ नहीं सर घूमने जा रहे हैं वो बात है। मैं लूंगा क्लास? कमाल है, हम पंजाबियों को वैसे छुट्टी चाहिए होती है। हाँ जी मैं इतना, यार आपने ना मेरे को खुश कर दिया। अब आपको मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा आज, ठीक है? क्योंकि मैं इतना दुखी था, मैं इतना दुखी था 5 मिनट। मैं अभी वो बात आपसे शेयर कर रहा था। मैं कहा यार एक छुट्टी मिलती है हफ्ते में संडे की, और दशहरा संडे का आ गया, बेड़ा अगर छुट्टी गई। तो मैं सुबह अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ, वो भी कह रही हाँ यार संडे की। मैं कहा यार संडे की छुट्टी मारी गई यार, वैसे 2 छुट्टी मिल जाती, संडे दशहरा किसी और दिन होता ना 2 छुट्टी मिल जाती। तो कह रही चलो यार क्या हो सकता है, लेट्स लीव इट। मैं उदास था, लेकिन आपने मेरे को खुश किया 5 मिनट पहले। आज छोड़ दूंगा, चलो आओ। हाँ जी बस ज्यादा भी नहीं है। ओके ओके चलो अभी देखो। ओके ओके मेरा सवाल, चलो और कुछ? और कुछ भाई? यस मेरा डाउट। किसी को कुछ पूछना? डायग्राम हो गया सबका? यस अभी बताइए। क्लियर? चलो आप जरा फटाफट देखिएगा, बुक्स में आ जाइए।
कम्युनिकेशन के साथ समरी से सारा टॉपिक कंप्लीट है। अब देखो बेटा, पहले समरी बुक में देखें तो पेज नंबर 6 कंसिडरेशन, यानी मेरी क्लास का चैप्टर 3 है। यूनिट नंबर काट दो, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 कंसिडरेशन। क्या बात क्लियर? चैप्टर 3 कंसिडरेशन। लेकिन अभी मैं शुरू नहीं करूंगा। क्या बात क्लियर? अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले हम अपनी बुक से फटाफट एक रीडिंग मारेंगे। मैंने कल आपको बोला था बुक से इस चैप्टर को रीड मारना, अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं सुनूंगा, बोला था मैंने ऐसा कुछ? क्लियर है? सबसे पहले बताओ मैंने कौन सा टॉपिक अभी कराया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कराया। सब बच्चे जरा नोट्स में आना, पेज नंबर कौन सा है? आई एम ऑन पेज नंबर 19। यस, पेज नंबर 19 पे सब बच्चे पहुंचे। आओ फटाफट रीड मारेंगे बुक से। बुक से रीडिंग मारना जरूरी है बेटा। हो सकता है कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको दिक्कत दे रहा हो। यस, मेरा सवाल रेडी? एक बार जल्दी से बताना, व्हाट इज रेवोकेशन? विड्रॉ। ऑफर, व्हेन द ऑफरर टेक बैक हिज ऑफर बिफोर इट इज बीइंग ऑफर इज सेड टू बी, when the offeree take back his acceptance before it is communicated to offerer, the acceptance is said to be, आओ जी, communication of offer, acceptance और revocation पढ़ती है, यानी सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। ओके लविश, अभी दे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, मेरे एग्जांपल में कोई बताएगा ऑफर कब कम्युनिकेट हुई थी? 7th लिखी थी हमने या 8th लिखी थी? 7th। पढ़िएगा, is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is a, यार ये तो डिट्टो सेम थ्योरी समरी वाली लाइन से है ना? नहीं बेटा, कुछ भी फालतू नहीं है इसमें, है ना? ये तो बिल्कुल सेम है। इसको तो मैंने टिक्की मार दी है। क्यों मार दिया? आपको समझ आ गया? यस, ये एग्जांपल दे रखा है एक, आप एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल बोर्ड पर ड्रॉप किया वो यहां पे बना भी हुआ है। इज इट ओके? तो इसमें तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। मैं पेज नंबर कौन से पे हूं? फिर से बोल रहा हूं, 19th पेज पे हूं। 19 पे मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। कैन आई मूव बैक टू 18th पेज? चलिएगा 18th पे आइए। 18th से भी पीछे 17 पे आइए, टॉपिक शुरू होगा एक्सेप्टेंस। अच्छा, आपने कभी एक बात ऑब्जर्व करी है? जब हम किसी जगह पे जा रहे हैं जो हमें पता नहीं है, डिस्टेंस पता नहीं है, हम पहली बार उस जगह पे जा रहे हैं, तो जाने में टाइम ज्यादा लगता है, वापसी में टाइम। ऐसा क्यों? मेरा ऐसा सोच है कि जाते समय हम अनसर्टेन होते हैं, हमें पता नहीं होता हम, तो माइंड जो है ना, जो हमारी माइंड है उसको तो पता नहीं कहां जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। लेकिन वापसी जब आते हैं हमें घर का रास्ता पता होता है, हमें पता होता है हमने कहा, तो हमारे जो माइंड होता है वो पता इतना ही डिस्टेंस है, वो टाइम डिस्टेंस उतना ही होता है, कोई टाइम खास फर्क नहीं पड़ता टाइम में, बट माइंड सेट होता है, पता है कि मैंने कितना पढ़ना है। अब यही लॉजिक मैं यहां पर पढ़ता हूं। मेरा लॉजिक सुनना, मैं कभी किताब में स्टार्टिंग से नहीं रीड करता, मैं उल्टा रीड करता हूं। आपको रीजन समझ आया क्यों मैं उल्टा क्यों चल रहा हूं, सीधा नहीं पढ़ रहा? एक मैंने समरी पढ़ते समय स्टार्टिंग से पढ़ा, लेकिन किताब पढ़ते समय मैं उल्टा क्यों चल रहा हूं? रीजन समझना। क्या मैंने एक बार पूरा चैप्टर सिखा दिया? अब मैं उल्टा जाके एक बार देख रहा हूं कि मुझे पता है, बच्चों को, आप सबको पता है कि इस चैप्टर में अब क्या क्या है, 2 ही टॉपिक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब फटाफट उल्टे से शुरू करो, क्योंकि हमने सारा कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। बुक से मैं समझाता नहीं हूं। अगर मैंने बुक से समझाना होता तो मैं बुक को भी क्या स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ता? यस और नो? बुक से मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिखा नहीं रहा, बुक में कुछ है ही नहीं फालतू समझाने की चीज। समझाने का काम मैं समरी से करूंगा, बुक से तो मैं फटाफट रीडिंग मारूंगा। क्लियर? आओ, एक्सेप्टेंस डेफिनेशन, when the person to whom proposal is made signify his the proposal is said to be, the proposal when accepted becomes the person making the proposal is called, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? प्रोमिसी। रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? इफ एन एक्सेप्टेंस इज मेड कपल्ड विद, कपल्ड का मतलब ज्वाइंट। अगर एक्सेप्टेंस में बहुत सारी कंडीशंस है, एक्सेप्टेंस वैलिड या इनवैलिड, ये केस आप रीड कर लेना। कौन सा केस है? नील वर्सेस मेरिट। मैंने नहीं समझाया ये केस। अरे सर है क्या? आप सुन लो। चलो, एम ने ऑफर करा कि मैं अपना लैंड बेचना चाहता हूं, एन को कितने में? 280 पाउंड में। एन ने एक्सेप्ट किया और एनक्लोज कर दिए कितने? विद अ प्रॉमिस कि मैं बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। किसने कंडीशन लगाई? ऑफरर ने या ऑफरी ने?
उसने कहा 280 पाउंड से मेरा घर खरीदेगा, लैंड खरीदेगा। तो जवाब क्या है? जी हाँ, 80 पकड़ो, बाकी मैं किस्तों में दे दूंगा। ये लाइन बोल के कि $80 पकड़ो, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा, कंडीशन लगा दी। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं? यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा किसके बीच में? एम और, क्योंकि एन ने क्या लगा दी बेटा? कंडीशंस। आप रीड कर लेना, मैंने समझा दिया। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, यहां पे ब्रॉडजन का केस डाल दिया। किसी को ध्यान है क्या था ब्रॉडजन का केस? वो कोयले का केस था, रेलवे वाला। मैंने बोला रेल याद रहना, कोयले का केस है। ऑफर आई थी कोयले के लिए, मैनेजर ने एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन अपने ड्रॉर में रख दी थी। तो वो क्या नहीं हुई थी? कम्युनिकेट। ये वाली बात पढ़िए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी और एनी अदर ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ। इसका क्या मतलब है? एनी अदर ऑथराइज्ड एजेंट। क्या मैं ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ये बात तो समझ आया? एक्सेप्टेंस किसको बताई जाती है? या फिर ऑफरर को बताओ, या फिर ऑफरर के ऑथराइज एजेंट को बताओ। एग्जाम्पल, मैंने बोला बच्चों मेरी गाड़ी खरीदनी हो, मुझे जवाब दे देना। जवाब मुझे दे देना, मेरी गाड़ी खरीदनी हो। एक्सेप्टेंस किसको देना? मुझको। मैं ना अवेलेबल हूं, मैं ऑथराइज रवि को करके जा रहा हूं, रवि सर को। आप मेरी जगह किसको एक्सेप्टेंस भी दे सकते हो? तो रवि को मैंने अपना क्या बना दिया? ऑथराइज्ड। एक्सेप्टेंस मुझे देना चाहते हो, मुझे दे दो, मैं ना अवेलेबल हूं। अब आप मेरी ऑफर की एक्सेप्टेंस रवि सर को भी आके दे सकते हो। पढ़िएगा, एक्सेप्टेंस गिवन टू अ थर्ड पार्टी डज नॉट अमाउंट टू। क्या एक्सेप्टेंस किसी थर्ड पार्टी को देंगे या ऑफरर को ही देंगे? या ऑफरर, इवन इफ ऑल द फॉर्मेलिटी रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस हैज बीन बट ऑफरी फेल्ड टू कम्युनिकेट इट टू दी, इट डज नॉट अमाउंट टू। केस था ब्रॉडजन का। क्या केस की रीडिंग मार लोगे एक बार? क्या मैंने केस समझा दिया था? चलिए नेक्स्ट सवाल, थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय दी और एनी ऑथराइज्ड। पहले ये बताओ, ऑफर ही एक्सेप्टेंस देगा? मैंने ऑफर आपको मारी तो एक्सेप्टेंस भी तो आप ही दोगे। आप कौन हो? मेरे ऑफरी। क्या आप अपने एजेंट को भी बोल सकते हो कि अश्मीत सर को मेरे बिहाफ पे क्या दे दो? मान लो मैंने बोला वैभव सर को, वैभव सर क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे? वैभव सर ने बोला सर मैं सोच के बताता हूँ। वैभव सर ने रवि सर को बोला, रवि तो मेरे ऑथराइज एजेंट हो, जाओ अश्मीत सर को बोल दो कि वैभव सर उनकी गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड। मुझे एक्सेप्टेंस वैभव सर ने दी या वैभव सर के एजेंट रवि ने दी? तो क्या ऑफरर, अब मेरा डाउट, एक मिनट, मेरी बात का बस इतना सा जवाब दे देना। ऑफरर और इधर कौन है? बस एक सिंपल सी बात, कंफ्यूज हो रहे होगे कुछ लोग, 2 मिनट दो बस मेरे को। बेटा ऑफर कौन देता है? किसको देता है? क्या ये लोग अपने एजेंट को भी यूज कर सकते हैं इस काम के लिए? दोनों लोग अपना एजेंट यूज कर सकते हैं, बस इतनी बात याद रखना। ए ऑफरर है, उसका एजेंट ए डैश है। बी ऑफरी है, उसका एजेंट बी डैश है। क्या ए ऑफर खुद देगा या उसका एजेंट ए के बिहाफ पे ऑफर दे सकता है? मैंने अपने एजेंट को बोला एजेंट आप ही बी को ऑफर दे दो, क्या वैलिड है? क्या एक्सेप्टेंस बी देगा या बी अपने एजेंट को बोलेगा जाओ ए को एक्सेप्टेंस दे आओ? क्या एजेंट वो इंसान होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट चैप्टर है, समरी में आप देखना, एजेंट लास्ट टॉपिक है। एजेंट वो होता है जिससे हम काम करवाते हैं। एग्जाम्पल, वैभव सर ने रवि सर को अपने अंडर रखा हुआ है काम करवाने के लिए, रवि सर वैभव सर के कौन हुए? एजेंट। क्या बात क्लियर है? तो क्या ऑफर ए देगा या ए का एजेंट भी दे सकता है ए के बिहाफ पे? क्या एक्सेप्टेंस बी देगा या बी के बिहाफ पे बी का एजेंट भी दे सकता है? तो यही बात किताब में लिखी है। क्या बात क्लियर? चलो अब आगे बढ़ती। अच्छा ये देखो, ये बड़ा प्यारा केस था। ये केस मैंने समझाया नहीं, मेरा मन है समझाने का। केस का नाम क्या है? पॉल वर्सेस, पहले पढ़ता हूं। एनी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम एन ऑथराइज अनऑथराइज पर्सन डज नॉट अमाउंट टू, मतलब समझो बेटा। बेटा एक्सेप्टेंस कौन देगा? जल्दी बोलो, एक्सेप्टेंस कौन देगा? इधर ऑफर, ए ऑफरर है, बी ऑफरी है, एक्सेप्टेंस कौन देगा? क्या ऑफरी का एजेंट भी दे सकते हैं? आवाज नहीं आई। लेकिन कोई थर्ड पार्टी को अलाउड या नॉट अलाउड? पक्का? अब पॉल वर्सेस ली में सुनो क्या हुआ, जल्दी से सुनो। हाँ जी, एक स्कूल ने टीचर्स की भर्ती के लिए एड निकाली कि वी नीड टीचर्स। क्या क्लियर? एक मिस एक्स हैं, इन्होंने ये ऐड पढ़ी, वाओ कि स्कूल को टीचर्स चाहिए। मैडम स्कूल में पहुंच गई इंटरव्यू देने के लिए। मिस एक्स टीचर थी, वो स्कूल में पहुंच गई इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने वाली स्कूल ने जब उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। स्कूल ने बोला मैडम आपको 2-3 दिनों में बता दिया जाएगा कि आप फाइनलाइज हुए हो या नहीं हुए। अब ध्यान से समझना, स्कूल ने ऐड निकाली हमें टीचर्स चाहिए। स्कूल ऑफर दे रहा था या इनवाइट कर रहा था?
यानी एडवर्टीजमेंट क्या थी? इनविटेशन टू। टीचर ने जाके वहां इंटरव्यू देके क्या दिए? अब स्कूल वालों को अपनी क्या देनी है? स्कूल वालों ने 2-3 दिन का टाइम मांगा, क्या रीजनेबल है? जवाब दो। आवाज नहीं आई। अब स्कूल में जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे वो 3 लोग थे, ए, बी और सी। आपस में तीनों ने डिसाइड किया कि मिस एक्स ने अच्छा इंटरव्यू दिया है, इसको फाइनलाइज कर लेंगे। बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे और संडे, तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि मंडे को सुबह हम एक्स को ऑफिशियली कम्युनिकेट कर देंगे कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। हम अपनी एक्सेप्टेंस इनको कम दे देंगे, कम एंड फास्ट मंडे को दे देंगे। क्या बात क्लियर? यानी एक्सेप्टेंस तो आ गई लेकिन अभी कम्युनिकेट। ब्रॉडजन वाला केस, रेलवे वाला केस है बिल्कुल। अब क्या हुआ, मेरा सैटरडे संडे बीच में थे। सी जो था ना वो मिस ए एक्स के साथ उसकी दोस्ती थी, फ्रेंड्स थे। सी ने ना अनऑफिशियली फ्राइडे रात को ही एक्स को फोन कर दिया, अरे मैडम आप तो सिलेक्ट हो गए हो, आपको मंडे को कॉल आ जाएगी स्कूल से, आप सिलेक्टेड हो। मैडम खुश हो गई, मिस एक्स, यस आई एम सिलेक्टेड। क्या बात क्लियर? ये ऑफिशियल एक्सेप्टेंस थी या अनऑफिशियल एक्सेप्टेंस? क्लियर? मंडे को स्कूल खुला, स्कूल में एक और इंटरव्यू देने एक लेडी और आ गई, मिस वाई। उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, तो स्कूल कमेटी ने किसको फाइनलाइज किया? मिस वाई को। जब ये बात एक्स को पता लगी तो उसने तो बोला स्कूल को कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तुमने वाई को कैसे रख लिया? तो स्कूल बोला हमने आपसे कब कॉन्ट्रैक्ट किया? आपने ऑफर दी, हमने तो आपको एक्सेप्टेंस, तो आपके साथ तो हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है। और मिस वाई ने भी हमें ऑफर दी, हमें उनका इंटरव्यू ज्यादा अच्छा लगा, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैडम बोली नहीं, आपने मेरे को भी तो एक्सेप्टेंस दी है। सब बच्चे बताओ, क्या मिस एक्स को स्कूल ने कभी कोई एक्सेप्टेंस दी थी? बट सी ने तो दी थी ना। क्या वो ऑफिशियल एक्सेप्टेंस थी या अनऑफिशियल? वैलिड? क्या वो स्कूल का एजेंट बन के एक्सेप्टेंस दे रहा था या अनऑफिशियल तरीके से एक्सेप्टेंस दे रहा? क्या वैलिड या नॉट वैलिड? तो स्कूल का कभी कॉन्ट्रैक्ट बना था मिस एक्स के साथ? स्कूल लायबल है मिस एक्स को? नहीं। क्या बात क्लियर? यही बात पॉल वर्सेस ली के केस में हुई थी, रीड मार लेना आप। ओके चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन और अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो कहना है इसे कितने टाइम में? अगला वर्ड एक्सेप्टेंस किस में होनी चाहिए? और अगर प्रिस्क्राइब मोड नहीं है तो कौन सा मोड होगा? बेटा ऑथराइज का मतलब क्या होता है? शनाज पूछ रही है। जिसको हमने पावर दे रखी हो। जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला शनाज कि मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूं तो मम्मी से बिना पूछे चॉकलेट खा लेना। अब पापा ने अथॉरिटी दी है तो तुम मम्मी से पूछेगी थोड़ी ना, तेरे को पापा ने क्या दिए? अथॉराइज मतलब अथॉरिटी दी है। ओके ऑथराइज। ओके अगला पॉइंट पढ़ना, 6 पॉइंट, कंप्लायंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड स्पेसिफाइड इन द ऑफर अमाउंट्स टू। अब इसका एक मतलब समझाओ मेरे को 6 पॉइंट का, 1 मिनट। प्लस कंप्लायंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन द अमाउंट्स टू। यहां पे मुझे मैडम का केस याद आता है, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का, दवाई वाला केस। कंपनी ने लिखा था हमारी जर्नल ऑफर है, कोई भी हमारी दवाई रोज दो टैबलेट्स खाएगा तो उसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी, और अगर है तो लगातार 30 दिन तक 2 गोली रोज खानी है। मैडम ने रोज 2 गोलियां खाई, 2 टैबलेट्स खाई 30 दिन तक। क्या मैडम ने कंपनी की ऑफर की सारे टर्म्स पूरी कर दी? लेकिन उनका इन्फ्लुएंजा तो फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब आप बताओ, क्या मैडम ने उनकी ऑफर को दे दी एक्सेप्टेंस? अब मैडम पहुंच गई पैसे मांगने, उन्होंने बोला मैडम आपने एक्सेप्टेंस कब दी? क्या एक्सेप्टेंस मैडम ने बोली थी कि मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूं, या दवाई खरीद के खा ली जैसे उन्होंने बोला था? तो यह भी मैडम की इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्या मैडम को पहले दवाई कंपनी को फोन करके बोलना हेलो हेलो मैंने तुम्हारी दवाई खरीद ली, अब मैं खाऊंगी, अब देखती हूं कि मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर रही हूं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? या फिर दवाई कंपनी की दवाई खरीद के खानी है, ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है? दिस इज एन इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। यही बात 6 पॉइंट में लिखी है। 6 पॉइंट में मैं वर्ड यूज कर सकता हूं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। चलिए, अर्नव गुप्ता कह रहा पापा की अथॉरिटी मम्मी के आगे नहीं चलती। सर कौन सी गलतफहमी में हो? हाँ बेटा मैं भी उसी कैटेगरी में हूं। हाँ चलो चलो ओके। पॉइंट नंबर 7 बेटा, मेयर साइलेंस। कोई बच्चा हेल्प करेगा? मेयर साइलेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस विदाउट एनी डज नॉट अमाउंट्स टू। चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं होती, बट हाँ एक्सेप्शन है अनलेस। अनलेस मतलब एक केस जहां चुप रहना भी एक्सेप्टेंस हो सकता है। कब?
unless offeree has in any previous conduct indicated his silence is evidence of acceptance. चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता, याद है कल भी बोला था फेल्टॉस वर्सेस बेंटले, घोड़े वाला एग्जांपल, मेरा रोड. लेकिन अनलेस एक एक्सेप्शन है, कई बार चुप रहना एक्सेप्टेंस हो सकता है अगर पहले भी ऐसा होता हो. अनलेस प्रीवियस वर्ड है यहां पे, प्रीवियस कंडक्ट मतलब पहले भी. एग्जांपल, एक्स हॉर्स का बिजनेस करते हैं, अंकल को हॉर्स चाहिए, यस और नो. अंकल ने ऑफर भेजी, मुझे तेरा ब्लैक हॉर्स चाहिए, ब्लैक वाला हॉर्स चाहिए. भतीजे ने, मिस्टर एक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, एक्स साइलेंट है. क्या ये एक्सेप्टेंस है? आवाज नहीं आई. लेकिन पहले ऐसा एक दो बार हुआ है, अंकल जब भी ऑफर भेजती है अगर एक्स कोई जवाब नहीं देता तो एक्स ने खुद ही बोल रखा था कि अंकल अगर मैं कोई जवाब ना दूं ना तो समझ जाना कि मेरी क्या है आपको एक्सेप्टेंस. अगर पहले ही ऐसा कभी हुआ है, प्रीवियस कंडक्ट वर्ड समझ आ रहा है, प्रीवियस कंडक्ट से एक्स ने खुद बोला था कि मेरे साइलेंस को मेरा क्या समझ लेना, एक्सेप्टेंस. अगर उसने पहले ऐसा बोल रखा था तो क्या इस बार अंकल ने ऑफर भेजी, बेटा मेरे को तेरा घोड़ा खरीदना है, भतीजा या एक्स कोई जवाब नहीं दे रहा, तो क्या ये माना जाएगा कोई जवाब नहीं देना इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस? ऐसा हमेशा होगा या पहले अगर कभी ऐसा हुआ है तभी? क्या बात क्लियर है? वैसे साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता. एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी होती है और अच्छा, लालमैन का केस याद है, एक्सेप्टर मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दी. अगर मुझे ऑफर का पता ही नहीं तो मैं एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता. क्या केस पढ़ लोगे गौरी दत्त वाला आप? मैंने तो समझाया था ना, बच्चा खो गया था. चलो ये पेज पूरा हो गया, क्लियर. पीछे आइए, इसी पेज पे आइएगा, पेज 17 के टॉप पे, लैप्स ऑफ ऑफर. लैप्स ऑफ ऑफर जरा बाहर, ये जो रेड शर्ट वाले भाई साहब बैठे इन्हें माइक देना जरा. हाँ जी, मेरा सवाल. बाहर भी बच्चे बैठे हैं ना. हाँ हाँ, ये लगा कैमरा मेरे पास. यस सर. हेलो बेटा. हेलो सर. कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया सर. बाहर क्यों बैठे हो? सर कुछ लफड़ा हो गया. ओ भाई साहब, किससे लफड़ा हो गया? सर हुआ था. आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ? नहीं सर, रवि सर से हुआ था कुछ. अच्छा, रवि सर ने बोला है. चलो कोई बात नहीं. कोई पढ़ाई हो रही है बाहर भी? यस सर, ये तो पढ़ा हुआ है. क्या पढ़ा हुआ? अच्छा, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, मतलब बुक से रीडिंग करी हुई थी. आपने रीड कर लिया था बुक से? यस सर. हाँ, बुक से रीड कर लिया तो फिर तो बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो. लेकिन बेटा, मैंने किसी के मुंह से कमेंट नहीं सुनना चाहता, भाई बुक से तो पढ़ाई नहीं रहे. अब मेरी बात समझ लो, मैं टच तो करूंगा ना कम से कम एक बार बुक. लैप्स ऑफ ऑफर, कमन फास्ट. ऑफर क्या हो गई? देखो बेटा, मैंने क्या इससे ज्यादा कंटेंट किताब में दे रखा है अपनी समरी में? इससे ज्यादा कंटेंट है. क्या बात क्लियर? समरी में कितने पॉइंट है कमन फास्ट लैप्स के? लैप्स के पॉइंट समरी में देखना जरा, 7. और यहां पे भी सेम है. ये तो आप कर लेंगे लैप्स ऑफ ऑफर. क्लियर? पीछे आइए. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ऑफ, पेज नंबर कौन से पे आ जाओ आप? 1 मिनट. पेज नंबर जरा 14 के टॉप पे आना. 14 के टॉप पे एक डाउट है मेरा उस बच्चे से जिसने घर पे बुक से ये पढ़ लिया. कोई है ऐसा? डरो मत, टॉपिक नहीं पूछ रहा, जनरल डाउट है. जिसने बुक रीड करी है, कोई है जिसने बुक रीड करी थी इस टॉपिक पे? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, पहले बुक रीड करी थी आपने? माइक देना भैया इनको जरा. नाम क्या है आपका बेटा? सर लव्य. लव्य, मेरा डाउट है, एक जनरल डाउट है. आपने समरी से मेरे साथ एक एक वर्ड सीखा. हाँ जी. आपने जब बुक से रीड किया तो आपको समझ आ रहा था या दिक्कत आ रही थी? सर इजी लग रहा था सब कुछ. इजी लग रहा था मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल लगा नहीं जो ऊपर से जा रहा है? नहीं, समरी से पढ़ के बुक इजी लगती है. समरी से पढ़ के बुक इजी लगती है, ये मेरा डाउट था. कि मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं था कि समरी पढ़ने के बाद जब बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत चीजें कवर्ड नहीं है या बहुत लैंग्वेज बहुत हार्ड है, समरी की बहुत इजी है और बुक की बहुत, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. तो अगर आप देखो बच्चे, अगर आप बुक रीड करोगे, मेरी बात समझो, अगर आप बुक रोज रीड करोगे, कितनी बुक रीड करनी है? जितना मैंने टॉपिक क्लास में कराया है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा. मैं फटाफट गो थ्रू करा दूंगा बुक में से, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? क्या बात क्लियर? देखो, ऑफर, ऑफर की डेफिनेशन है सेम,
जो ऑफर देगा वो कौन है, और जिसे ऑफर दी गई वो कौन है। टाइप्स ऑफ ऑफर, जल्दी से बताना व्हाट इज जर्नल ऑफर। ये देखो ऑफर जो किसको दी जा रही है, और इसे कोई भी एक्सेप्ट, यहां कार्नेल वर्सेस कार्बोनिक का केस याद रखना है ना। इन्होंने एक केस और दे रखा है, कौन सा, लालमैन शुक्ला वाले केस में बोला था जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको पैसे दूंगा। ये भी तो एक तरह की जनरल ऑफर है। बट मैं आपको बोलूंगा ज्यादा पॉपुलर केस कौन से जनरल ऑफर के लिए, आप कार्नेल वाला याद करना। क्या क्लियर है। अच्छा, स्पेशल ऑफर, व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर, जो एक पर्टिकुलर बंदे को दी जाए। इन्होंने बोल्टन का केस दिया, क्या बोल्टन वर्सेस जॉन में हमने ऑफर, ए ने ऑफर बी को दी थी और एक्सेप्ट कौन कर रहा था, तो हमने तो ऑफर बी को दी थी। क्लियर है। काउंटर ऑफर कौन सी थी बच्चे, मैंने ऑफर दी बदले में आपने, व्हेन दी ऑफरी मॉडिफाई दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, तो माना जाता है उसने क्या दे दी, क्वालिफाइड। देन ऑफर इज सेड टू मेक अ, इट इंप्लाइज, ये लाइन समझ आया। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई बच्चे, मेरा सवाल बच्चे आप एक काम करना है, इसका ये वाला केस पढ़ लेना। यूनियन का हेड के दो केसेस हैं, क्या क्लियर। देखो ना केस में कुछ भी नहीं है। बाबूलाल ने बोला मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, ओके। यूनियन ऑफ इंडिया रिप्लाइड दैट दे कैन ओनली पे अ लेसर प्राइस। बाबूलाल ने ऑफर दी घर बेचना चाहता हूं, अमाउंट बोला होगा बाबूलाल ने, बट यूनियन ने जवाब दिया मैं इतने में नहीं खरीदूंगा, कम में खरीदूंगा। अरे 1 लाख में बेचना चाहता हूं, मान लो बाबूलाल ने ऐसे बोला, यूनियन ऑफ इंडिया ने बोला 80,000 में देना तो दे दे। तो ये क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से काउंटर ऑफर। ये केस आया था। सेकंड पढ़ो, रेंज ऑफर टू सेल इज हाउ टू हेड फॉर, लेकिन हेड ने ऑफर किया कितना, क्या ये एग्जांपल मैं कितनी बार क्लास में दे चुका हूं, सेम है दोनों के दोनों। क्लियर है। व्हाट इज क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर कम्स इनटू पिक्चर व्हेन द पार्टीज एक्सचेंज इन इग्नोरेंस since both offers can't be treated as, hence it amounts to cancellation of, नहीं देखो कैंसिलेशन ऑफ बोथ ऑफर तब होगा जब कोई एक बंदा एक्सेप्ट ना करे। इधर से मैंने ऑफर दी कि तुम अपनी गाड़ी मुझे बेचोगे, उधर से तुमने ऑफर दी कि भाई मेरी गाड़ी खरीदोगे। हम दोनों ने ऑफर भेजी लेकिन एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं दी, तो क्या वो दोनों ऑफर आपस में कट के खत्म हो जाएंगी। बट अगर दोनों में से कोई एक बोल पड़ा हाँ मैं करना चाहता हूं, तो ऑफर को क्या मिल गई, और क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट स्टैंडिंग ऑफर, इट इज अलाउड टू रिमेन ऑफर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल। ऑफर ही कैन एक्सेप्ट दी ऑफर विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड, 1 साल या 2 साल या 5 साल के लिए जो खुली है। आइए अच्छा, मेरा डाउट, रूल्स ऑफ ऑफर। रूल नंबर 1, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग, offer must be such that as in case of law it is capable of being accepted and giving rise to, यानी क्लियरली बोला डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट्स को नहीं माना जाता, वो क्या क्रिएट नहीं करेंगे। केस था बाल्फर का, हस्बैंड ने बोला था वाइफ को हर महीने कुछ अमाउंट दूंगा, लेकिन ये तो सोशल ऑफर है, वैलिड या नॉट वैलिड। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ द ऑफर क्या होने चाहिए, सर्टेन डेफिनेट, और नहीं तो क्या नहीं होने चाहिए, वेग। 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस बात को समझाने को। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बेटा इसमें ये देखो, ये केस सबसे प्यारा केस लगता है मुझे, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। दिस इज वेरी गुड केस। सुनोगे केस 1 मिनट पक्का, बस 1 मिनट सुन लो बच्चों। हेडिंग पढ़ो पहले, हेडिंग से मैच करते हैं केस को। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर, क्या क्लियर। मान लो एक बस में बंदा चढ़ा और उसने टिकट ली, एग्जाम्पल के रूप में मानो टिकट ऑफर है और बंदे ने ले ली, तो बंदे ने क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस। क्लियर। टिकट के ऊपर बाहर फ्रंट पे जगह का नाम लिखा था, मान लो दिल्ली से जयपुर एग्जाम्पल, और पैसे लिखे थे 500 रुपए किराया, बस 3 चीजें लिखी थी। टिकट के पीछे लिखा था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। हिंदी में जो बोलते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद, बट ये बात टिकट के पीछे लिखी थी। और टिकट के फ्रंट पे बस 3 बातें लिखी थी, दिल्ली जयपुर 500 रुपए। टिकट के फ्रंट पे कहीं नहीं लिखा था प्लीज रीड बैक या टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द बैक साइड, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। बंदे ने टिकट खरीदी, टिकट का फ्रंट पड़ा और अपनी जेब में डाल ली। उसकी बस में सामान जब उसने रखा, सामान चोरी हो गया। उसने बस वालों को बोला जी मेरा सामान आपकी बस से चोरी हुआ, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो बस वाले बोले तूने हमारी ऑफर पढ़ी नहीं थी, ऑफर के बैक साइड पे पढ़,
हमने लिखा था सामान की जिम्मेवार आप लोग खुद है। कहते ये बात तो आपने फ्रंट पे थोड़ी ना लिखी, ये बात तो बैक पे लिखी। बैक पे तो मैंने नहीं पढ़ा, बैक पे तो मैंने नहीं पढ़ा। वो कहते तेरी गलती, तूने नहीं पढ़ा। जज साहब के पास बात गई। जज साहब बोले फ्रंट पे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि प्लीज रीड ऑन दी बैक, या टर्म्स एंड कंडीशन एट दी बैक साइड, या लीफ ओवर लीफ, इस तरह की कोई इंग्लिश की लाइंस नहीं थी। तो आमतौर पे बंदा पीछे का हिस्सा देखेगा या नहीं देखेगा? तो आपने इसको पूरी ऑफर कम्युनिकेट, अब आप बताओ, जब आपने पूरी बात इसको बस वालों पूरी बात नहीं बताई थी, तो आपको इसके बस में जो हुआ है नुकसान उसकी भरपाई करनी पड़े। क्या बात क्लियर? ये केस था हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का। ओले का केस जरूरत नहीं है, एक चीज पे एक केस पढ़ लो सफिशिएंट होता है। ऑफर में भी कंडीशनल, क्या हो गया? फेल्ट हाउस का केस रीड हो जाएगा। मेरा ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन में क्या फर्क है आपको याद है, मैंने समझाया था। चलिए ये पेज भी हो गए। अब कौन सा पेज है एक और देखना जरा। ये तो पीछे का सारा हो गया। क्या हो गया? आवाज नहीं आई। चलो क्या कराना है? किसका फिफ्थ पॉइंट बेटा? पेज नंबर 16 पे आना भाई। हाँ 6। क्या हुआ? ये लाइन, ये लाइन पूरी ले, पूरी पढ़ देता हूं तेरे लिए बेटा। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। पहले इतना समझ, ऑफर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग होनी चाहिए। मेरी समरी में भी था यार, मेरा ना मन कर रहा है अपनी गाड़ी बेच दूं, या मैं ऑफर दे रहा हूं या अपनी इंटेंशन शेयर कर रहा हूं। क्या मैंने बोला था? इंटेंशन नहीं शेयर करनी, एग्जैक्टली अपनी क्या देनी है? ऑफर। तो ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। क्या इतना क्लियर है? अब और के बाद पढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर किससे अलग होती है? इन्विटेशन। क्योंकि ऑफर में ऑफर एक्सेप्टेंस होते हैं, इन्विटेशन में तो 3 स्टेप्स होते हैं। हाँ जी आगे। अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम एन आंसर टू अ मिरर। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बेटा मेयर मतलब केवल इंफॉर्मेशन लिखना ऑफर नहीं होता। याद है मैंने अपनी समरी में एक पॉइंट लिखा था, प्राइस लिख दो किसी शर्ट के ऊपर तो ये ऑफर नहीं है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में शेयर कर दोगे तो वो ऑफर नहीं। मेरा सवाल, एंड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन और आंसर। हंग्री क्या? ऐसे लेके हंग्री क्या, नीचे जवाब लिख दिया हाँ मैं बहुत हंग्री हूं, पिज्जा स्टार्टिंग एट 500 ओनली। तो ये ऑफर थोड़ी ना है। अगेन आपको इनवाइट किया जा रहा है, क्वेश्चन भी दे दिया आंसर भी दे दिया, वो आपको इनवाइट कर रहा है, ऑफर थोड़ी ना दे रहा है। मैं इस पूरे पॉइंट को एक लाइन में बोलता हूं सीधी भाषा में, ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से अलग है। यहां पे डिफरेंशिएट भी कर दिया। क्लियर बेटा? और कुछ वंश ये हमें नहीं लर्न करना मेरा। आप फिर भी एग्जैक्टली पढ़ना चाहते हो तो किताब में से केस पूरा पढ़ लो। हाँ जी चलो अब जरा एक बार क्वेश्चंस पे नजर मार लें फटाफट, क्योंकि क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते फिर सर नया कुछ शुरू करेंगे। अभी क्लास शुरू हुए पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो अभी तो अपने पास पूरा 1 घंटा पड़ा एक पेज करने को। हो गया? हाँ 4:14 ही तो हुए हैं अभी। एक घंटा मान लो, अभी तो पूरा 1 घंटा पड़ा है। क्या आराम से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा? और एक पेज ही कराना है। मैंने ज्यादा तो मैं पढ़ाता ही नहीं। हाय अपनी मम्मी पापा को बोलोगे ना कि हमारे सर रोज 1 पेज पढ़ाते हैं, वो कहेंगे इतने बड़े बच्चों को सिर्फ 1 पेज पढ़ाया जाता है, इतने बड़े बच्चे हो गए। चलो आओ फटाफट देखो। अब देखो बेटा एक बात सुनो, यहां से पेज नंबर 20 पे आओ, जहां हेडिंग लिखी है क्वेश्चन फॉर। बेटा ये क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के पीछे के क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चन है? स्टडी मटेरियल के जो चैप्टर के बैक पे क्वेश्चन लगे होते हैं ना मॉड्यूल में, ये वो क्वेश्चन है। क्लियर? मेरा सवाल, जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के पीछे लगे होते हैं ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है? अब सवाल, लेकिन एक क्वेश्चन और होंगे, पास्ट अटेम्प्ट प्रीवियस अटेम्प्ट, कुछ इस तरह से हेडिंग होगी, देखना जरा। वो करा भी था हमने एक क्वेश्चन उसमें। किसी को मिला तो बताना।
79 पे आना जरा। ये देखो, ये क्या है बच्चे? दीज आर एग्जाम क्वेश्चंस। मुझे पर्सनली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस उतने बढ़िया नहीं लगते जितने बढ़िया क्या लगते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में औकात दिखाते हैं इंसान की, है कि नहीं है? मेरा सवाल देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सारे मिक्स हुए पड़े हैं। जैसे एग्जाम वाइज दे दिए, ये कौन से क्वेश्चन हो गए? मई 18 के। क्लियर है? आप सबका ग्रुप बना हुआ है बाबू सर के यहाँ पे, रवि सर। हम कुछ क्वेश्चन शेयर करा करेंगे ग्रुप में, आप शेयर करोगे। जैसे अब इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूं क्या है। अब यहां देखो, जब हम एग्जाम क्वेश्चन पे जा रहे हैं तो मई 18 के क्वेश्चन आ गए, लेकिन इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम यह है कि ये क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 1 के हैं, ये सारे मिक्स हैं। ये मिक्स हो गए क्वेश्चन सारे। मैं आपको कुछ फोटोज भेजूंगा ग्रुप में कल से, आज से या कल परसों से। मैं आपको एग्जाम वाइज नहीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भेजूंगा एग्जाम के मान लो हमने ऑफर एक्सेप्टेंस अभी पढ़ा है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस पे एग्जाम से क्वेश्चन कैसे आए। क्या बात क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, ये इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3B। कहां हूं मैं? पेज नंबर 83 पे। पेज 83 पे देखना जरा। A shopkeeper displayed a pair of dress in the showroom and a price tag of attached to the dress। आराम से, एक शॉपकीपर ने एक ड्रेस टांग दी शोरूम में और उस पर प्राइस टैग लगा दिया। बिना पढ़े जवाब दो, वो ड्रेस ऑफर है या इनवाइट कर रही? मिस लवली, अच्छा जी, लुक्ड एट द टैग एंड रश टू द कैश काउंटर। मिस लवली को बड़ा अच्छी लगा वो प्राइस पर टैग पढ़ के, वो कैश काउंटर पे आ गई। Then she asked the shopkeeper to receive the payment and pack the shopkeeper refused to hand over the dress to Miss Lovely in consideration of the price stated in the price tag attached to Miss seeks your advice। क्या शॉपकीपर मना कर सकता है उसको देने से? मिस लवली, शॉपकीपर ने ड्रेस टांग के ऑफर नहीं दी, बल्कि आपने जाके उन्हें क्या दी है। यदि उन्हें ठीक लगेगा तो वो क्या करेंगे? ये सेम क्वेश्चन हमने किया था उस दिन शायद, ये तो हो गया था, सॉरी यार मैंने दोबारा उठा लिया। ये क्वेश्चन देखना 6 से 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन द मोड ऑफ व्हाट इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर। कमन फास्ट। ऑफर खत्म होना, 7 पॉइंट है, देखो बेटा 7 पॉइंट। रेवोकेशन ऑफर कब खत्म हो? क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन पे टिक लगा लेना जो होते जा रहे हैं। एग्जाम के क्वेश्चन अभी रुक जाते हैं यार, क्योंकि ये मिक्स है ना सारे क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा इनको ढूंढने में। वो स्टडी मटेरियल वाले ही देख लेते हैं, ठीक है यार? पेज नंबर बताना स्टडी मटेरियल वाला। 20, ओके। पेज नंबर 20 पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ओके। ये देखो, क्लास क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना जरा, A4। अरे बात कर रहे हैं बच्चे? माइक ऑन, माइक ऑन दो जिसको तुम्हारा मन करे। हेलो बेटा। हेलो हेलो, कैसे हो सर? हाय हाय, आप कैसे हो? क्या नाम है? जय सर, जय। जय जय। अच्छा जय, इसका आंसर दो। हाँ सर, क्वेश्चन बताओ। आप खड़े हो जाओ, आपको क्वेश्चन मैं आराम से बताऊंगा। खड़े तो हो। कौन से है जय? मैं भी तो देखूं कौन है भाई जय। सर बैठे बैठे बता रहा हूँ। मेरे को शक्ल नहीं दिख रही ना, आप कौन से हो?
नहीं फेस थोड़ा दिखता नहीं रहा, इतने हसीन चेहरा है यार। सर सब बाद देखो। में आके दिखा दूंगा। ना मैंने तेरी मुंह दिखाई करनी है बाद में आके। ओके चलो, अभी आंसर तो इस क्वेश्चन का जो बोर्ड पे लगा हुआ है। जय आंसर तो बेटे, मैं आंसर मत दो मेरे को, क्वेश्चन समझा दो, बात खत्म। आंसर तो किताब में लिखा ही हुआ है, मुझे क्वेश्चन समझाओ। बेटा हेलो हेलो, हाँ सर हाँ। हाँ बेटा क्या हुआ? तो एक ए है, उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी बी को। ओ भाई रामा स्वामी वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन। अरे वो सर लेट कर रहा था ना। क्या कर रहा था? आप लेट करके बताते तो मैंने भी लेट करके अच्छा वो उससे रिलेट कर रहे हो? हाँ हाँ वैसे आप मुझे क्वेश्चन समझाओ, रिलेट मैं कर लूंगा। सर रामा स्वामी ने जो है प्रॉपर्टी मतलब रामा स्वामी जो है बेचना चाहता है प्रॉपर्टी, रामा जो भी है ये उसको। खड़े हो जा जाए, एक मिनट खड़े हो जा। हाँ बेटा मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं। अब ध्यान से क्वेश्चन समझाएगा, बात हाँ बंद। ठीक है सर। तो सर ये ठीक बोल रहा है, रामा स्वामी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है रामानाथन को। हाँ अब आगे बोलो। और रामा उसने एक्सेप्टेंस भेज दी बाय पोस्ट। माइक माइक लगाओ। हाँ तो उसने एक्सेप्टेंस भेज दी बाय पोस्ट। मेरा डाउट, बस ब्रेक मार दे यहाँ पे। मेरे को सिर्फ इतना बता दे, ऑफर किसने दी, ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? ऑफर सर किताब में देख, बोर्ड पे देख, किताब में, वहां मत देख इधर उधर। रामा स्वामी कौन है? ऑफर है। रामा स्वामी ऑफरर है, इसने ऑफर दी है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। हाँ रामानाथन को, है ना? हाँ वो ऑफर ही है। ऑफरी है, यहां तक समझ आया? हाँ सर। किसी की हेल्प नहीं लेना, अपना दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है? हाउस बेचने की बात चल रही है, इसने ऑफर दी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़ती है। रामानाथन सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट। रामानाथन ने अपनी क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। रामा स्वामी ने ऑफर भेजी, इसने अपनी लेकिन बाय पोस्ट भेजी। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? नेक्स्ट डे रामानाथन सेंड्स अ टेलीग्राम विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्टेंस भेजी, फिर रामानाथन का मूड बदल गया, उसने एक टेलीग्राम और भेज दिया। पहले एक्सेप्टेंस भेजी थी, ये नहीं बताया एक्सेप्टेंस कैसे भेजी, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक्सेप्टेंस लेटर से भेजी, चिट्ठी भेजी, बाय पोस्ट लिखा था ना। हाँ। लेकिन टेलीग्राम भेजा रिवोक करने का, अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने का। क्लियर? यस सर। अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने का। अब दो चीजें रामानाथन ने भेज दी, एक्सेप्टेंस का लेटर और अगले दिन क्या भेज दिया? टेलीग्राम, जिसमें वो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर रहा है। अब क्या हुआ है क्वेश्चन में? एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग। पॉइंट ए, द टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन ऑफ was received by रामास्वामी बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो रिवोक हो जाएगा फिर। वेरी गुड, क्योंकि अगर टेलीग्राम पहले पहुंच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवोक हो गया। सेकेंड पार्ट, द टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बोथ रीच टुगेदर। मैंने क्या सिखाया था? अगर दोनों साथ में भी पहुंचेंगे तो टेलीग्राम अर्जेंट चीजों के लिए होते हैं, बंदा पहले टेलीग्राम पढ़ेगा। ये अज्यूम नहीं करना, ये ऑब्वियस है कि वो पहले, और अगर वो टेलीग्राम पहले पढ़ेगा तो ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो गई? तो आंसर दोनों केसेस में सेम है कि एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगा। ठीक है, आता तो था, डर क्यों रहे तू? नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। अगली बार खड़े हो जाइयो, मुझे तेरा नाम तो याद रहेगा, जय। हाँ बैठ जा, ओके कोई बात नहीं शहनाज, आओ बोर्ड पे देखो। हाँ जी, मेरा तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था ना भाई को, जय को, कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा आज। देखो बच्चा, बात करना गलत बात क्लास के अंदर, क्लास में पढ़ने आए हो, आपने पेमेंट किसके लिए करी है? मैं डांटना नहीं चाहता किसी को, आपने पैसे पे करे हैं कि पढ़ना है, बातें करने के लिए तो पूरा टाइम है आपके पास। क्लास के बाद जाओ बाहर, जितनी मर्जी गप्पे मारो। मेरा सवाल, आप पूरा दिन घर में 4 घंटे की क्लास होती है, यहाँ पे 2 घंटे मेरी, 2 घंटे वैभव सर की, आधा घंटे का ब्रेक मान लेते हैं, 4.5 घंटे, 1 घंटा आने का मान लेते हैं, 1 घंटा जाने का मान लेते हैं, 6.5 घंटे। 6.5 घंटे 24 घंटे में से माइनस कर दो। इसके बाद आप मुझे बताओ कि आप कितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ते हो। पता है, आज भी लोग अपने बच्चे को ना सीए कराने से डरते हैं।
क्यों पता है? कहते हैं रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। हालांकि हमारे से कम रिजल्ट यूपीएससी का होता है। यूपीएससी में जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पता है 2 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं यूपीएससी का, और इफेक्टिवली एक साल में सिर्फ 900 बच्चे आईएएस बनते हैं। 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और 900 बन रहे हैं, यानी रेशियो तो कुछ भी नहीं है अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे। लेकिन फिर भी दुनिया पागल है यूपीएससी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि यूपीएससी रास्ते बहुत खोल देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूपीएससी का पेपर दिया, मेरा पेपर नहीं निकला। पहली बार तो मुझे 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक अटेम्प्ट में नहीं निकला, दूसरे में नहीं निकला, तीसरे में नहीं निकला। मैं पैरेलली क्या करूंगा, यूपीएससी सेंटर का एग्जाम है, यूपीएससी को क्रैक करूंगा तो मुझे सेंटर में जॉब मिलेगी। अब जब मेरा यूपीएससी नहीं निकल रहा है, बट तैयारी तो यूपीएससी की मैं कर रहा हूं, मैं स्टेट लेवल के जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी सेंटर का, यूनियन का, ऐसे स्टेट के पीसीएस के एग्जाम होते हैं, मैं क्या करूंगा, यूपीएससी नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, कोचिंग तो ले रखी है, पढ़ाई तो कर रखी है, मैं स्टेट लेवल का पीसीएस दे दूंगा, मेरा स्टेट क्लियर हो जाएगा। यूपीएससी क्लियर होता तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर बनता, स्टेट का क्लियर हुआ तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, बाद में प्रमोट होकर तो कमिश्नर बन ही जाना है। तो वो बच्चों के पास रास्ता है, अगर यूपीएससी नहीं निकल रहा तो स्टेट का निकाल देंगे। इसलिए वहां पे पागल है, दुनिया पागल है कि यूपीएससी देना है, यूपीएससी देना है। बट सीए से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? आप मुझे बताना, कितने बंदे हर साल सीए बन रहे हैं? ऑन एन एवरेज 10,000 बच्चा भी सीए नहीं बनता एक साल में। एक अटेम्प्ट, साल में 2 बार रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट खोल के देख लो, 4-5 हजार बच्चे एक अटेम्प्ट में सीए बनते हैं, तो साल के 2 अटेम्प्ट का रिजल्ट 10,000 बच्चा मान लो आप सीए बन रहे हैं। और बच्चा होता कितना है सीए इंस्टीट्यूट के पास? आज 10 लाख बच्चा है इंस्टीट्यूट के पास, 8 से 10 लाख बच्चा। 8 तो कंफर्म है, मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी आईसीआई की, 8 लाख बच्चा तो कंफर्म्ड है। और रिजल्ट एक साल में सिर्फ कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं? 10,000। ये रीजन है बच्चे सीए से डरते हैं। आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं परसों लिफ्ट में जा रहा था तो 3-4 बच्चे थे, मुझे लगा आप लोग होंगे, तो बात, मैंने कहा बेटा क्लास ठीक थी? सर हम क्लास नहीं लेते, हम सीए नहीं कर रहे। उन्हें पता था मैं सीए का टीचर हूं, हम सीए नहीं कर रहे, हमारे बस की नहीं, हम तो बीबीए कर रहे हैं। मतलब सीए को लोग इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? टफ है क्या यार? मेरे बड़े भाई हैं, उनके बेटे को मैंने कहा, मैं कहा सीए करा दो, कहते ना ना सीए नहीं करानी। कॉमर्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स से 11वीं-12वीं करी, ग्रेजुएशन कर रहे हैं कॉमर्स से, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बड़े भाई के बेटे। मैंने कहा यार सीए करा दे इसको, कहता नहीं यार नहीं करानी। मुझे कहता तू अपने बेटे को भी मत कराइयो। मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इतना टफ है क्या सीए? अब आप बोल रहे हो नहीं सर, बट मैं एक बात बोलूं, हलवा भी नहीं है, हलवा भी नहीं है कि हर कोई चख लेगा आके, है ना? तो आप 4 घंटे, देखो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, कंसिस्टेंट हो जाओ। आप 2 घंटे पढ़ो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़ो 10 घंटे 15 घंटे, 2 घंटे ही पढ़ो, कंसिस्टेंटली घर पे पढ़ो। और 4 घंटे की क्लास है, बाबू सर ने कितना बढ़िया टाइम टेबल बनाया, आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा है, क्या बात सही है? 2 घंटे की अगर क्लास है ना, तो इस क्लास को पूरा फ्रूटफुली इंजॉय करो। यार मैं मस्ती से पढ़ाता हूँ, मैं कोई सीरियस होकर नहीं पढ़ाता, मैं मजाक खुद करता हूँ क्लास में। क्लास में जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, बस मैं ये बोलूँ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। चलो अब बोर्ड पे देखना। चलिए क्लास, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, A4। ओके, क्वेश्चन नंबर A5। क्वेश्चन ये इसको दो भाई को, भाई क्वेश्चन पढ़ेगा तू और तू आंसर, ये इसको, ये जो अभी आया है, अभी आइए, इसको कॉर्नर में जो बैठा है, हाँ इसी को दो। हेलो बेटा। हेलो। क्या नाम है आपका? अरीब। अभी क्वेश्चन पढ़ो। X offered to sell his house to Y for rupees 50,000. आवाज क्यों स्लो होगी बेटे आपकी? थोड़ा ऊंचा पढ़ो। X offered to sell his house to Y for rupees 50,000. Y accepted the offer by email. On the next day, side head Y. On the next day, Y sent a fax revoking the acceptance, which reached X before the email. Is the revocation of Y acceptance valid? बस इतने क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, आंसर दे। चल आंसर मैं दे दूंगा तो क्वेश्चन समझा दे इतना। सर, X ने Y को ऑफर करा था अपना घर बेचने के लिए। ठीक है, 50,000 रुपए में
वाई ने ऑफर एक्सेप्ट करा था ईमेल से, तो फिर नेक्स्ट डे वाई को एक्स ने फैक्स भेज दिया अपनी ऑफर वापस लेने के लिए, तो रिवोकेशन वैलिड है कि नहीं बताओ अब। पक्का? हंस मत, हंस मत। बात तूने क्या बोला, तेरी बात रिपीट कर रहा हूं। तूने बोला एक्स ने ऑफर भेजी है वाई को घर बेचने के लिए ईमेल से, है ना? फिर तूने अगली लाइन बोली कि नेक्स्ट डे वो अपनी ऑफर क्या कर रहा है? रिवोक। क्वेश्चन पढ़ने को बोला था, तू वो भी गलत समझा रहा है और तू हंस रहा है। जब वाई ने या तो बहुत अच्छा काम करो ना बेटा, तो हंसो। तू बस मुझे ये बता क्वेश्चन पढ़ के कि कौन विड्रॉ क्या कर रहा है? सर वाई कर रहा था सर, वाई क्या विड्रॉ कर रहा है? एक्सेप्टेंस अपनी। वाई अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर रहा है। पहले मुझे ये बता, एक्सेप्टेंस भेजी कैसे थी वाई ने? ईमेल। वाई ने एक्स को ईमेल किया था अपनी एक्सेप्टेंस का, यस और नो? यस। उसके बाद वाई ने क्या किया? फैक्स भेजा। फैक्स किया रेवोकेशन को। यानी वाई ने दो काम किए, पहले ईमेल भेज दिया, फिर फैक्स। फैक्स अब नहीं चलता, पहले जमाने में फैक्स एक माध्यम तक सेंडिंग के लिए। फैक्स बहुत जल्दी जल्दी किसी को कुछ चीज भेजनी होती थी तो हम फैक्स किया करते थे अर्जेंट चीजों के लिए। जैसे टेलीग्राम होता है वैसे ही टेलीग्राम तो डाकिया भेजता है, फैक्स एक कंप्यूटर की मशीन होती थी, प्रिंट आउट की तरह, प्रिंटर की तरह एक मशीन होती थी। हम मोबाइल नंबर पे, जैसे मोबाइल पे कुछ मैसेज भेजते हैं, ऐसे हम पहले मेल जब भेजते थे फैक्स करते थे, मतलब वो प्रिंट आउट निकाल लेता था बंदा सामने वाला, बहुत अर्जेंट होता था ये। तो मेरा सवाल, अब वाई ने पहले ईमेल भेजी फिर फैक्स भेज दिया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्स पहले पहुंच गई। अब एक बात है, फैक्स पर टेलीग्राम वाला रूल मत लगाना। फैक्स और टेलीग्राम में ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज पहले पहुंचेगी वो होगा। ये नहीं कि टेलीग्राम ऑब्वियस से पहले पढ़ा जाएगा तो फैक्स भी पहले पढ़ी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या बात, मतलब जो पहले आ गया वो पहले पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला फैक्स पहले आया है, यही बोला गया ना क्वेश्चन में। फैक्स पहले मिला किससे पहले? हाँ जी, फैक्स रीच कर गया बिफोर ईमेल। अब देख अभी, अगर फैक्स पहले पहुंच गया तो एक्सेप्टेंस आई है पहले रेवोकेशन आई? रेवोकेशन। तो अब क्वेश्चन की डिमांड पढ़, इज रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? क्या रेवोकेशन किया जा सकता है? यस। अभी यस करा जा सकता है, ठीक है। अगला पार्ट, would it make that difference if both email and fax of revocation reach at the same time? अब देखो पर्सनली मेरे को इसका आंसर नहीं पता। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मुझे लेटर और पोस्ट का तो पता है पर मुझे फैक्स का नहीं पता। अब इंस्टीट्यूट का क्या, मुझे इसका आंसर नहीं पता। मैं इसके लिए क्या बोलूंगा, एक बार क्या पढ़ लेते हैं। जो पहले इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट कहते हैं व्हेन फैक्स एंड ईमेल बोथ रीच द डिपेंड्स ऑन व्हिच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। क्या मैंने भी यही बात बोली थी? मेरे यानी मैंने जो बोला वो ठीक है, यानी फैक्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं। फैक्स और ईमेल की बराबर वैल्यू है, तो जो पहले पहुंच गया वो पहले पढ़ा जाए। हाँ जी, लेकिन टेलीग्राम और लेटर का क्वेश्चन होता तो ये ऑब्वियस सी बात है कि टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ना बहुत अर्जेंट कॉल होता था। फैक्स को, अरे एक बात बता, ईमेल कितनी देर में पहुंचती है? ईमेल 1 या 2 मिनट में पहुंचती है, फैक्स भी 1 या 2 मिनट में पहुंचता है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? दोनों की बराबर वैल्यू। बट चिट्ठी आती है 2 दिन में, टेलीग्राम आ जाता है 1 दिन में, तो ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? टेलीग्राम की। चिट्ठी तो 2 दिन में भी नहीं आती, कई बार हफ्ता लगा देती है, बट टेलीग्राम 24 घंटे में आ जाता है। क्लियर? तो चलो, तो मेरा सवाल क्लियर है। देखो इन्होंने क्लियर बोला, अगर पहले फैक्स पढ़ लिया तो रेवोकेशन हो जाएगी, पहले ईमेल पढ़ ली तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्लियर है? माइक दे किसी और को। हाँ जी, मेरा सवाल, मस्ती करो, लॉ की क्लास में मना नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन 8 हो गया, चलो जी हटा दो। क्या हुआ? हाँ नहीं, टेलीग्राम में गलत है। एक मिनट, मैं जाता हूं आंसर पे। हाँ, क्वेश्चन में, अच्छा बेटा ठीक है, टेलीग्राम वाले में ये देखो कौन सा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट? व्हेन टेलीग्राम एंड लेटर बोथ रीच डिपेंड्स ऑन व्हिच कम्युनिकेशन। नहीं, ये गलत है बेटा, रॉन्ग, इसको काट दो, दिस इज रॉन्ग। कौन से पेज पे? 21 के बॉटम वाली लाइंस काट दो।
मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, ग्रुप में एक आंसर शेयर करूंगा, आप पढ़ना, ICA का आंसर भेजूंगा। एक मिनट। अच्छा, ये लिखा तो है, इट इज जनरली प्रिज्यूम दैट इफ अ पर्सन रिसीव्स अ लेटर एंड ही विल फर्स्ट रीड द टेलीग्राम फर्स्ट ड्यू टू इट्स। हाँ जी, ये लाइन सही लिखी है। तो एक्चुअली क्या है कि कंक्लूजन गलत बनाई गई है। आप पहले ये लाइन लिख के बोलोगे कि जनरली पहले क्या पढ़ा जाता है, और इस क्वेश्चन में लिखा तो नहीं था पहले क्या पढ़ा गया। हाँ, दोनों चीजें साथ में आई हैं। तो आप ये लाइन से आंसर शुरू कर दो अपना, ये लाइनें पहले लिख के लिख दो, इस अजम्पशन पे कि टेलीग्राम पहले पढ़ा जाता है, ऑफर क्या, एक्सेप्टेंस क्या हो गई, एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड। ये आपका आंसर बन जाएगा, ये जो मैंने अंडरलाइन किया। बाकी का सारा काट दो। क्लियर है मेरा सवाल? फिर भी मैं एक फ्रेश आंसर आपको भेज दूंगा इसका। हाँ बच्चे, देख ली। ओके, और कोई डाउट? चलो, सर आज घर जाके क्या करें, जितने भी ये क्वेश्चन गिवन है 16 तक, पेज नंबर कौन सा, 26 तक जितने क्वेश्चन गिवन है आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। समरी में कितने पेज हो गए, समरी से कितने पेज हो गए? क्या ये 3 पेज हर बच्चे को लर्न होने चाहिए? यस बेटा, ये 3 पेज लर्न होने चाहिए। आपका होमवर्क सुन लो, 3 पेज लर्न होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन 16 तक पढ़े होने चाहिए, और बुक की एक बार रीडिंग होनी चाहिए। ये 3 काम आपके होने चाहिए। देखो, आपकी इस हफ्ते 2 छुट्टी है, सैटरडे की भी और संडे की भी। मेरा संडे तो टेस्ट है, क्लास की तो छुट्टी है ना। मेरा डाउट, आप अपना ये जो पेंडिंग काम है, मैंने आपको बोला समरी कितना, जो मैंने लॉ का होमवर्क बोला वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, चलिए मेरा क्वेश्चन, अब क्या था हमारा टॉपिक? सर आज क्लास नंबर कौन सी है? 4th, और पेज नंबर 4 अभी शुरू नहीं हुआ। कमाल है सर, ये तो गलत बात है। और एक बात नहीं बताई मैंने तुम्हें, अरे समरी में 49 पेज में 2 पेज तो ये बेकार से हैं, 1 और 2, तो इफेक्टिवली पेज कितने हैं? 47। क्या और कम हो गए? क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। हाँ जी, 47 क्लासेस, इसका मतलब आज चौथी है, अब कितनी रह गई? 43 क्लासेस रह गई। क्या बात है। हाँ जी, मेरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज 5-10 पे छोड़ दूंगा, आज तो मैं बहुत खुश हूं। चलो अब आओ। हाँ अच्छा, चलो कंसिडरेशन शुरू तो करने दो। अब ये मत बोल देना सर नया चैप्टर कल ही पढ़ेंगे। आपको पता है मैंने बाबा सर से ना स्पेशली बोल के ये टाइम लिया, ये टाइम पहले बोला मैंने लिया, मैथ्स का टाइम उनको बोला आप बाद में रखना, क्योंकि मैं उस तरह का बंदा हूं कि अगर ये क्लास मेरी लास्ट क्लास होती तो मैंने क्लास छोड़ देनी थी, जाओ ऐश करो, ये हम चैप्टर कल पढ़ेंगे। और मेरा इतना सा बोलने पे तुम उठ के भाग जाना था सबने, है ना। तो मैंने कहा बाबू सर मैं ये कमजोर हूं इस मामले में ना, मैं बोल दूंगा बच्चों को जाओ यार ऐश करो, तो इसलिए आप मेरे को क्लास अपने से पहले दो। अगर मैं बोलना भी चाहूंगा ना, बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे बात तो आपकी, तो मैं ऐसा कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो अभी हम कंसिडरेशन शुरू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा। ओके क्लास, अब आइएगा। अरे ओ भाई साहब, कंसिडरेशन तो एक ही पेज का है, इसके बाद ये तो अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, कैपेसिटी। ओ भाई ये तो मोटिवेट हो गया मैं आज, ये तो मैं आज ही खत्म करूंगा, आज ही खत्म करूंगा। क्या बात क्लियर है? ओके चलो 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 सब बच्चे देखो, ये डेफिनेशन है बॉक्स में, हेडिंग दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। चैप्टर 3 कंसिडरेशन शुरू हो रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे ध्यान से, डेफिनेशन का सेक्शन 2 क्लॉज डी अभी पढ़ेंगे। सब बच्चे बोर्ड पे देखो। मेरा सवाल बेटा, कंसिडरेशन का सिंपल भाषा में मतलब समथिंग इन रिटर्न। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न।
मुझे जो बदले में मिलेगा वो मेरे लिए क्या होगा? लैटिन भाषा क्विड प्रो क्यू. व्हाट इज कंसिडरेशन? क्विड प्रो. व्हाट इज क्विड प्रो क्यू? समथिंग इन रिटर्न. जो चीज मुझे रिटर्न में मिलेगी वो मेरे लिए क्या होगी? कंसिडरेशन. क्लियर? मेरा डाउट, ए बी को कार बेचने का प्रॉमिस कर रहे, बदले में 1 लाख मिलेगा. सब बच्चे बताओ, एक कार दे रहे, बदले में उसे 1 लाख मिलेगा. ए के लिए कंसिडरेशन क्या है जो उसे मिलेगा? ए के लिए कंसिडरेशन है 1 लाख रुपीस और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार. क्या बात क्लियर? जो हमें मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है? कंसिडरेशन. क्या ये बात क्लियर है? मेरा सवाल, अब सब बच्चे मेरी इस बात का जवाब देंगे. यस बेटा, बोर्ड पे देखना. सबसे पहला पॉइंट, डेफिनेशन अभी नहीं उठा रहा मैं. क्लियर? मैं लीगल रूल में जा रहा हूं. लीगल रूल 5-7 है. अगर आपको लीगल रूल समझ आ गए, डेफिनेशन अपने आप समझ आ गई. क्लियर? पहला लीगल रूल, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे होती है. आई रिपीट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. केस आया दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का. सुनिएगा बेटा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. एक मार्केट की डेवलपमेंट करवानी थी. मार्केट को डेवलप करना था, मतलब मार्केट में सड़कें ठीक करनी थी. मार्केट में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट को वो करवानी थी. उस इलाके के दुकानदार बड़े परेशान थे क्योंकि उनकी मार्केट में ठीक से पार्किंग नहीं थी, गड्ढे बहुत थे, लाइट चली जाती थी, तो कस्टमर ज्यादा आते नहीं थे. क्लियर? उस एरिया के कलेक्टर ने, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उस एरिया के कलेक्टर ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. सरकारी कलेक्टर जो होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला जाओ इस मार्केट को डेवलप करो. आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है 5 लाख रुपए में. किसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? आराम से बताओ. एरिया के कलेक्टर ने, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्होंने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया? एक. और क्या बोला? जाओ इस मार्केट को डेवलप करो ताकि शॉपकीपर्स को दिक्कत ना हो. समझ आया इतनी बात? हाँ जी क्लास. अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू कर दिया, मार्केट की डेवलपमेंट शुरू हो गई. यहां पे दुकानदार थे. एक दुकानदार था एक्स, वो बड़ा खुश हो रहा है अंदर ही अंदर. खुश तो सारे ही दुकानदार हो रहे हैं. कोई बताएगा क्यों? क्योंकि मार्केट अगर डेवलप हो जाएगी तो कस्टमर्स ज्यादा आएंगे. उन सबको खुशी हो रही है इस बात की. एक्स को ज्यादा ही खुशी हो रही थी. एक्स की दुकान कॉर्नर में थी. एक्स गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, कह रहा है भाजी बढ़िया कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, कब तक कंप्लीट कर दोगे? कॉन्ट्रैक्टर बोला 1 महीने का ठेका, 1 महीने में पूरा हो जाएगा. बोला देखो, अब एक्स ने एक ऑफर मारी. ध्यान से सुनना. एक्स एक ऑफर मार रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, मार्केट जल्दी से बढ़िया से बना दो. जल्दी से नहीं, मार्केट बढ़िया से डेवलप कर दो. अगर मार्केट बढ़िया से डेवलप कर दी तो मैं आपको, आपकी इसकी वजह से मेरी सेल्स कम होगी या बढ़ जाएगी? मैं अपनी सेल्स पे आपको कमीशन दूंगा. जो मेरी सेल्स बढ़ेगी ना आपकी मार्केट डेवलपमेंट के चक्कर में, मैं उस पर आपको कमीशन दूं. एक्स ने ऑफर दी, कॉन्ट्रैक्टर ने ऑफर, ठीक है भाई डेवलप कर देंगे, फिर जो तेरी सेल बढ़ेगी उस पर तू हमें क्या देगा? कमीशन. क्या बात समझ आया? मेरा डाउट, अब आराम से डायग्राम समझना. मार्केट डेवलप हो गई. डेवलप होने के बाद उस एरिया में कस्टमर्स बढ़ गए, एक्स की शॉप की सेल भी बढ़ गई. कॉन्ट्रैक्टर थोड़े दिनों बाद, जब मार्केट बन गई तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किसने करी होगी मार्केट की? कलेक्टर साहब ने 5 लाख दिया कॉन्ट्रैक्टर को, बात खत्म. अब कॉन्ट्रैक्टर घूमता घूमता किसकी दुकान पे आ गया? हाँ भाई एक्स, तेरी हमने डेवलपमेंट कर दी तेरी मार्केट की, ला भाई अपनी सेल्स की कमीशन दे. तो एक्स बोला हाँ कमीशन किस बात की? बोला मार्केट डेवलप नहीं करी. कॉन्ट्रैक्टर बोला, एक्स बोला मैंने कहा था डेवलप करने को, मेरे डिजायर पे करी थी. बोला लेकिन तेरे को फायदा तो हुआ. बात समझना, तेरे को फायदा तो हुआ. कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जवाब, तेरे को फायदा तो हुआ. तो एक्स बोला सारे फायदे कंसिडरेशन नहीं होते. कंसिडरेशन वो होता है जो मेरे डिजायर पे हो. ये मार्केट बनी, मुझे फायदा हुआ, लेकिन ये मार्केट मेरे लिए कंसिडरेशन तब होती जब ये मेरे डिजायर पे बनी होती, मैंने बनवाई होती. ये किसके डिजायर पे बनी? कलेक्टर साहब के. ये कंसिडरेशन मेरे लिए नहीं है, कलेक्टर साहब के लिए. क्या बात समझ आया या नहीं आया? कंसिडरेशन कोई चीज आपके लिए कब होगी? कॉमन फास्ट, जब वो आपके डिजायर पे हो, आपके लिए हो. मतलब आपका डिजायर, फायदा वर्ड मत बोलो, आपके. एग्जाम्पल समझ आया? मुझे पता थोड़ा कम समझ आया होगा. एग्जाम्पल 2, ये दुर्गा का केस था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का. कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए एक्स ने, सेल्स कमीशन या नहीं दी? नहीं दी.
क्या बात क्लियर? मैं क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा हूं, मान लो पीछे वाला एसी खराब हो गया, पीछे वाला एसी खराब हो गया, मेरा डाउट, पीछे जो बच्चा बैठता है वो बड़ा परेशान, गर्मी लग रही है, उसने भैया को बोला यार ठीक करा दो यार एसी, यार भैया कह रहे हो जाएगा, 2-4 दिन हो गए एसी ठीक नहीं हुआ, वो बच्चा बेचारा परेशान। बच्चे के पापा एसी का काम करते हैं, उसने पापा को बोला पापा दुकान से यार एक मिस्त्री भेज देना यार, एसी खराब है, गर्मी में बैठना पड़ता है। पापा ने मिस्त्री भेज दिया, एसी ठीक हो गया। अब एसी का बिल बन गया, एसी रिपेयरिंग बिल 5000, ये बिल बाबू सर को पेश किया गया, सर वो पीछे का एसी रिपेयर कराया था, 5000 का बिल लगा। अब आप सोच समझ के जवाब देना, क्या बाबू सर को फायदा हुआ, पीछे का एसी ठीक हो गया? आवाज नहीं आई। लेकिन क्या वैभव सर की डिजायर थी? क्या ये एसी की रिपेयर वैभव सर के डिजायर पे हुआ? जब ये वैभव सर के डिजायर पे नहीं हुआ तो क्या ये वैभव सर के लिए कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा? ये वैभव सर के लिए कंसिडरेशन। तो जब वैभव सर के लिए कंसिडरेशन नहीं है, मतलब जब वैभव सर को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, तो क्या वो 5000 पे करें या पे ना करें? ना करें। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? कमन फास्ट, वो किसके डिजायर पे होना चाहिए? क्या बात क्लियर है? ऑफरर यानी प्रोमिसर के डिजायर पे। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होना चाहिए? ऑफरर के। और एग्जांपल दूं या क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ इट। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय दी और थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ एनी एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ इज नॉट अ। कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर पे होना चाहिए? प्रोमिसर के, मेरे डिजायर पे। क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन may move from promisee or any other person. Very important point. कंसिडरेशन प्रोमिसी देगा या कोई अदर पर्सन भी दे सकता है? जब बात देने की आई तो प्रोमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है और कोई। लो जी, ए और बी, ध्यान से सुनना। ए ने अपनी गाड़ी बेची, बदले में बी से कितने पैसे मांगे? 1 लाख। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? ए और, मान लो ए ने प्रॉमिस किया तो वो यहां पे क्या है? प्रॉमिसर, और बी क्या है? क्लियर है? अब आप बताओ, ए को 1 लाख कौन देगा? आवाज नहीं आई। यानी प्रॉमिस ही देगा, बी देगा, यानी कौन देगा? क्या बी की पापा भी दे सकते हैं? बेटा तूने गाड़ी ले ली, पेमेंट हम कर देते हैं। गाड़ी तूने ले ली, पेमेंट हम कर देते हैं। आवाज नहीं आई। या बी बोलेगा नहीं पापा कॉन्ट्रैक्ट मेरा, मैं ही करूंगा। आवाज नहीं आई। कॉन्ट्रैक्ट पापा का नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना? ए और। बट कंसिडरेशन क्या कोई थर्ड पार्टी देना चाहे तो दे सकती है ए को? यस और नो? ध्यान से सुनना, ए को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, चाहे प्रॉमिस ही दे या कोई थर्ड पार्टी दे। ए को तो कंसिडरेशन मिलना चाहिए, चाहे प्रॉमिस ही दे। यहां पे बड़ा मशहूर केस आया, चनैया वर्सेस रमैया का, वेरी फेमस केस। क्या हुआ इस केस में? चनैया वर्सेस रमैया। ध्यान से सुनेंगे, केस सुनिए। एक ओल्ड लेडी बीमार थी, मरने वाली थी। ओल्ड लेडी के पास बहुत पैसा था। ओल्ड लेडी ने अपनी बेटी को बुलाया, बोला बेटा मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहती हूं। बेटी खुश, थैंक यू मम्मा, मरो जल्दी से, प्रॉपर्टी मेरी। बोली बेटा लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तेरे को प्रॉपर्टी दूंगी एक शर्त पे। पहले एक काम कर, तू अपनी मासी को बुला। ओल्ड लेडी बोली अपनी मासी को, यानी मेरी छोटी बहन को। तू अपनी मौसी से मेरे सामने एक एग्रीमेंट कर, तेरी मौसी बहुत गरीब है, मैं तेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी देके मर रही हूं, तू हर महीने अपनी मौसी को 50,000 रुपये दिया करेगी, तो तेरी मौसी गरीब है। मौसी समझ आया? ओल्ड लेडी की छोटी बहन होगी बेटा। तो ओल्ड लेडी ने क्या बोला? बेटा मैं तेरे को सारी प्रॉपर्टी दे रही हूं, बदले में मुझे क्या चाहिए? कमन फास्ट, तेरे से एक प्रॉमिस चाहिए कि तू हर महीने अपनी मौसी को 50,000 देगी। बेटी बोली जी मम्मी। कह रही बेटा एग्रीमेंट कर मौसी से। बेटा अब ध्यान से सुनना, बेटी ने मौसी को बुलाया, बोला मौसी, ए मौसी, मौसी तेरा मेरा क्या हुआ? मैं तेरे को हर महीने क्या दूंगी? ठीक है, मौसी खुश, ले मौसी एडवांस पकड़ 50,000। ठीक है, मौसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बेटी अपनी माँ को आगे बोली लो मम्मी देख लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। माँ ने कहा वेरी गुड बेटा, ये ले प्रॉपर्टी पकड़।
मां ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटी को दे दी। कुछ दिनों बाद ओल्ड लेडी मर गई। 1-2 महीने तक तो बेटी ने मौसी को 50,000 दिए, फिर देने बंद कर दिए। मौसी ने अपनी इस लड़की पे केस किया, बोला जज साहब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया था मुझे हर महीने 50,000 देगी, 2 महीने दिए अब बंद कर दिए देने। लड़की मुस्कुराई ऐसे जैसे उसको पता था कि वो कोर्ट में केस जीत जाएगी। लड़की मुस्कुरा के बोली सर कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे। मैं तो मौसी को 50,000 दे रही हूं, बदले में मौसी मेरे को क्या दे रही है? मैं तो 50,000 दे रही हूं, बदले में मौसी मेरे को क्या दे रही है? मौसी बोली सर मेरी बहन ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी इसी शर्त पे कि ये मुझे 50,000 देगी। तो जज साहब बोले बेटा मौसी तेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही, बट क्या तेरी मां ने तेरे को इसके बदले पहले ही अपनी प्रॉपर्टी देके कंसिडरेशन दे दी थी? तो आवाज नहीं। कंसिडरेशन जरूरी है कि प्रोमिसी दे या थर्ड पार्टी भी दे सकती है? इस एग्जाम्पल में प्रोमिसी मौसी कुछ नहीं दे पा रही, लेकिन तेरी मां थर्ड पार्टी थी जिसने तेरे को अपनी सारी इस शर्त पे दी थी कि तू अपनी मौसी को हर महीने 50,000 देगी। तो आप बताओ बेटी को कंसिडरेशन के रूप में प्रॉपर्टी मौसी ने दी या मां ने दी? क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसी है या थर्ड पार्टी है? तो बेटी को तो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए चाहे मौसी दे चाहे थर्ड पार्टी। क्या बात समझ आया? देखो अब आप 2 पॉइंट्स को सम अप करो, जो मैं 2 पॉइंट्स आपको बोलूंगा। पहला पॉइंट, पॉइंट 1, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होना चाहिए? यानी प्रोमिसर चाहेगा तभी उसे कंसिडरेशन देना, देगा कौन? सेकंड पॉइंट बता रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है एक बार प्रोमिसर चाहेगा कि मुझे क्या चाहिए तो देगा, या तो प्रोमिस ही देगा या तो कोई थर्ड पार्टी देगा, लेकिन किसके डिजायर पे होना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बिल्कुल अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मेरे लिए तभी वैलिड होगा जब वो मेरे किस पे होगा? डिजायर पे। दे चाहे प्रोमिस ही दे चाहे कोई थर्ड पार्टी दे। क्या बच्चों सेकंड पॉइंट समझ आया? पढ़िएगा। कंसिडरेशन मे प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर हु इज नॉट अ पार्टी टू दी। केस आया चनैया वर्सेस रमैया। बोलो सेकंड पॉइंट क्लियर है? जोर से बोलो। बोल साचे दरबार की, मां लक्ष्मी की। चलो ठीक है, मां सरस्वती की भी। क्लियर है? मेरा डाउट आप बताइएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ये तो आपको पता है, अगर कंसिडरेशन मिल गई तो एग्जीक्यूटेड है, अभी नहीं मिली। A consideration which consists in performance of an act is said to be, but if it consists in it is said to be, दोबारा पढ़ो, consideration which consists in, consist in के बाद बड़ी प्यारी लाइन है, consist in performance of an act, मतलब एक्ट परफॉर्म होनी है या परफॉर्म हो गई? अगर हो गई तो वो क्या है? लेकिन अभी सिर्फ प्रॉमिस है कि करेंगे, तो वो क्या है? एग्जीक्यूटरी। अगर हो गई तो एग्जीक्यूटेड है, अगर प्रॉमिस है कि होगी तो एग्जीक्यूटरी। हिंदी में आपने पैसे दे दिए वापसर को, वापसर को पैसे मिल गए, फीस मिल गई तो एग्जीक्यूटेड है। अभी आपने प्रॉमिस किया मैं दे दूंगा, तो उनके लिए भी कंसिडरेशन क्या है? एग्जीक्यूटेड। क्या बच्चों थर्ड पॉइंट तक कोई सवाल है किसी के मन में? यस। पॉइंट नंबर 4 बहुत प्यारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 पे जाने से पहले मैं 5th 6th 7th 8th कंप्लीट करूंगा। 4th होल्ड पे है 2 मिनट के लिए। 5th, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। 5th पॉइंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब ये क्या पॉइंट है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन होना चाहिए चाहे एडिक्वेट हो या ना हो, मतलब उचित हो या ना हो। सब बच्चे बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे प्लीज देखो। मेरा सवाल, ए बी को अपनी क्या दे रहा है? कार की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीस। कार की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीस। ए बी को अपनी कार दे रहे हैं, बदले में अगर बी भी 1 लाख का सामान दे दे, 1 लाख कैश दे दे या 1 लाख का कोई सामान दे दे, तो क्या उचित अमाउंट दिया? एडिक्वेट अमाउंट दिया? आवाज नहीं आई। 1 लाख के बदले, 1 लाख की कार के बदले 1 लाख दिया, एडिक्वेट या इनएडिक्वेट? लेकिन अगर 1 लाख की कैश के बदले 10,000 दिए गए, सिर्फ 10,000, भाई 10,000 ले ले, तो ये एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है? 1 लाख की चीज के बदले सिर्फ
तो ये एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट? अब आप ध्यान से समझना जो मैं बात बोलूंगा, ये इनएडिक्वेट है। ए अपनी कार बी को दे रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख है, बदले में बी ने उसको 10,000 दिए। ए ने कहा डन, मुझे इतने ही चाहिए। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, डन, मुझे इतने ही चाहिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? चुपचाप बात का जवाब देना, वैलिड है। आराम से देखो, क्या ए ने बी को कार दी, बी ने भी पैसे दिए, यानी दोनों को कंसिडरेशन मिली। सेक्शन 10 में लिखा था कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ये तो नहीं बोला था एडिक्वेट कंसिडरेशन मिलना चाहिए। यानी दोनों को कुछ ना कुछ है तो मिला, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब कंसेप्ट को सम अप करो, दोनों को कुछ ना कुछ है, कम अमाउंट का मिले चाहे ज्यादा अमाउंट का मिले, इससे फर्क। तो इस एग्जांपल में कंसिडरेशन एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड या वैलिड। तो कंसिडरेशन शुड बी देयर, इट मे बी एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। क्या बात क्लियर है? चलो जी, पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो तो मैं 6 पॉइंट पे चलो। आवाज नहीं आई। पॉइंट नंबर 6, हाँ जी, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म कांट बी कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड कांट बी कंसिडरेशन। लीगली बाउंड का मतलब जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी लीगल, जो चीज आपकी लीगल ड्यूटी है वो कभी क्या नहीं हो सकता, कंसिडरेशन। दोबारा दोबारा दोबारा, जो आपकी क्या है, जो आपकी ड्यूटी है, लीगली बाउंड मतलब जो आपकी ड्यूटी है आपको करना पड़ेगा, वो तो आपकी वैसे भी ड्यूटी है, वो कंसिडरेशन कैसे हो सकता है? अलर्ट! हमारी गली में वो एमसीडी का झाड़ू मारने वाला जो आता है सुबह सुबह 7 बजे, मैंने देखा 2 दिन से वो गली में झाड़ू नहीं मार रहा। क्या बात क्लियर? वो बल्कि दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार रहा, सिगरेटें पी रहा, चाय पी रहा है, लेकिन वो सुबह आके झाड़ू। मैंने एक पंगा लिया उससे, मैंने कहा भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, भाई गली में यार झाड़ू नहीं मार रहा। अरे मार दूंगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैंने एक ऑफर दी उसको, मैंने कहा अगर तू गली में बढ़िया झाड़ू मारेगा ना, मेरे से रोज के 500 रुपए ले लियो। भाई साहब मेरी शक्ल देख रहा, क्या सरदार जी को क्या हो गया? 15,000 रुपए पर मंथ। मैं कहा 500 रुपए रोज के नगद, झाड़ू मार, 500 का नोट ले ले। कह रहा डन भाई। भाई साहब अगले दिन उसने क्या बढ़िया झाड़ू मारा, गाड़ियों के नीचे घुस घुस के झाड़ू कूड़ा निकाला। 2 दिन उसने बढ़िया झाड़ू मारा। तीसरे दिन मेरे घर की डोरबेल बजा दी, मैं बाहर आया, मैं कहा भाई, कह रहा जी झाड़ू देखो क्या बढ़िया मारा। मैं कहा हाँ बढ़िया लग रहा है भाई झाड़ू। कह रहा 2 दिन हो गए, 500 × 2 1000 रुपए दो। मैं कहा हाँ 1000 रुपए देता हूँ, रुक। मैंने 500 के 2 नोट निकाले और यूं करे। मैं कहा बेटा ले 1000 रुपए पकड़, मेरा नाम अश्मित, तेरा नाम स्वीपर, ठीक है? तू स्वीपर है, तू, मैं तेरे को 1000 रुपया दे रहा हूं, ठीक है? मैं तेरे को 1000 रुपया दे रहा हूं, तू बदले में क्या दे रहा है? कहता मैंने झाड़ू मारा। मैं कहा वो तो तेरी ड्यूटी थी, वो तो तेरी। कहता कार के नीचे घुस घुस के मारा। मैं कहा तो तेरे को ड्यूटी में ये बोला जाता है ऊपर ऊपर से मार के निकल। कहता बढ़िया से मारा। मैं कहा तो तेरे को ड्यूटी में ये बोला जाता है गंदे गंदा से मार। मैं कहा झाड़ू मारना, सफाई करना तो तेरी वैसे भी, तूने ड्यूटी के अलावा कुछ किया तो 1000 रुपए ले ले। सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ, उसने ड्यूटी के अलावा कुछ किया या ड्यूटी ही की? जो चीज उसकी ड्यूटी है वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है। हां, अगर उसने ड्यूटी से ज्यादा काम किया है तो वो जो ज्यादा काम किया है वो मेरे लिए क्या है? तो मैं 1000 रुपया दूंगा, बट बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। उसने सफाई करी, वो सफाई उसकी ड्यूटी है, मेरे लिए वो कंसिडरेशन नहीं। हां, अगर उसने सड़कें धो धो के सफाई की होती, मेरा डाउट, वाइपर मार मार के सफाई की होती, जो उसकी ड्यूटी, क्या अब मुझे उसे पैसे देने पड़ते? क्योंकि वो ड्यूटी के बियॉन्ड जा रहा है। बोलो बच्चे, ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? इस पे एक बढ़िया एग्जांपल याद आया, एक और दो या क्लियर है? एक और दे। एक टीचर एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रही है और ट्यूशन ठीक ठीक पढ़ा रही है, बच्चा भी लापरवाह, टीचर भी लापरवाह, ट्यूशन में मजा नहीं आ रहा। बाप ने दिमाग लगाया, बोला मैडम मैं आपको 5000 पर मंथ देता हूं, बच्चे की परफॉर्मेंस एवरेज है, अगर मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आ गए मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। टीचर को जब ये बात पता लगी कि 50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5,000 तो मिल ही रहे हैं अगर इसके नंबर, उसने बच्चे को थोड़ा ढंग से पढ़ाना शुरू कर दिया। आपको बात समझ आ गया? थोड़ा ढंग से पढ़ाना, बच्चे के नंबर अच्छे आ गए। अब टीचर बोली सर आपके बच्चे के नंबर अच्छे आ गए ना, मैंने पढ़ाया, लाइए
50,000 दीजिए। तो पापा क्या बोले, मैडम आपने एक्स्ट्रा क्या किया? बोले सर मैंने अच्छे से पढ़ा। तो बोल जो 5,000 पहले मिल रहे थे उसमें गंदे पढ़ाने के मिल रहे थे। सर मैंने ज्यादा पढ़ा तो 5,000 कम पढ़ाने के मिल रहे थे। वो तो पढ़ाना तो आपकी वैसे भी ड्यूटी थी, आपने कुछ एक्स्ट्रा क्या किया? क्या क्लियर या नॉट क्लियर? भाई साहब सोचो इस पॉइंट का मैं क्या एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यानी कोई कॉलेज या स्कूल का टीचर बोले शाम को मेरे घर पे आ जाओ, मैं वहां पे भी पढ़ाऊंगा। टीचर बोलते हैं ना स्कूल या कॉलेज के, अगर बच्चा घर जाके उस टीचर से पढ़ रहा पूरा महीने पढ़े, जब पैसे देने की बारी आए तो क्या बोले, भाई ये तो तेरी पहले भी ड्यूटी थी, ये तो तेरी, तो स्कूल में नहीं पढ़ाता इसलिए हम तेरे पे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हैं। तूने ड्यूटी के अलावा क्या किया ये बता दे तू। अगर तूने क्लास या कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ाया होता तो हम यहाँ ट्यूशन में ना आते। तो इसका मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या कहना चाह रहा हूं, कमन फास्ट, जो आपकी कमन फास्ट ड्यूटी है वो मेरे लिए कंसिडरेशन, हाँ ड्यूटी के अलावा कुछ करोगे तो वो मेरे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन। क्या बात क्लियर है? चलो जी ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, ओके पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन कुछ रियल चीज होनी चाहिए, इल्यूजन्स इमेजिनेशंस नहीं होनी चाहिए। रियल में कुछ भी हो लेकिन इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको लेटर से मैं आपको 2 एलिफेंट दूंगा। अब एलिफेंट रियल है, आवाज नहीं आई, मैं आपको 2 एलिफेंट दूंगा। दिस इज, मैं आपको 2 पिंक कलर के एलिफेंट दूंगा, मैं पर्पल कलर के 2 एलिफेंट्स आपको दूंगा। अब आप बताओ पिंक और पर्पल एलिफेंट्स रियल है या इल्यूजन है? ये कंसिडरेशन नहीं है। आप ये बोल रहे हैं मैं 2 एलिफेंट्स दूंगा, ये तो वैलिड है, बट 2 पिंक या पर्पल कलर के एलिफेंट्स दूंगा और ये तो इल्यूजन है। मैं आपको आसमान से 4 तारे तोड़ के लाके दूंगा, अगेन ये भी रियल है, ये इमेजिनेशन है, ये वैलिड है नहीं। क्या बात क्लियर? इट इज, इफ इट इज लीगली और फिजिकली कमन फास्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ, सब बच्चे लीगल और फिजिकल का एग्जांपल सुनो। लीगली कोई चीज जो लीगली पॉसिबल नहीं है, सब बच्चे बताओ, शिकार करना, आज जंगलों में जाके शिकार करना लीगली पॉसिबल या इम्पॉसिबल? तुम किसी को बोल रहे हो तू रुक मैं तेरे लिए अभी शिकार मार के लाता हूं, आप सब बच्चे बताओ लीगली पॉसिबल या इम्पॉसिबल? तो ये कंसिडरेशन इल्यूजरी मानी जाएगी। क्या बात क्लियर? फिजिकल इम्पॉसिबल, मैं उड़ के दिखाता हूं, ये भी इल्यूजन ही है। मैं तो कहीं तो ऐसे देख रहे जैसे मैं उड़ूंगा अभी, ये भी तो एक है। ये लीगली इम्पॉसिबल है या फिजिकली इम्पॉसिबल है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल का हिंदी लॉ के खिलाफ, लॉ के अगेंस्ट, अफीम वाला एग्जाम्पल। क्या बात क्लियर है? अगला इमोरल, हमारी मोरल वैल्यूज के खिलाफ। हम सबकी कुछ क्या होती है, यहां पे कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे हो सकते हैं, कुछ सरदार बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मोरल वैल्यू सबकी सेम है। मैं बताता हूं कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने को बोला गया। मैं आपको बोलूं मुझसे 100 रुपए ले ले, बुढ़ा जा रहा है इसके मुंह पे चपेड़ मार के आ, अब ये अनलॉफुल है या इमोरल है? बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो समझ आता है, मैं तुम्हें कह रहा हूं 500 का नोट पकड़ बुढ़े के चपेड़ मार के आ, तो ये क्या है? कमन फास्ट इमोरल। अनलॉफुल नहीं है, जेल नहीं होगी, बट हमारी मोरल वैल्यूज के खिलाफ है। यार एग्जाम्पल से यार आपको दिक्कत हो तो बता देना, मैं मेरे एग्जाम्पल कुछ इस तरह के ही हैं, ये मुझे लगता है ऐसे तुम्हें जरा समझ आएगा। अगला सवाल एक और वर्ड है, कंसिडरेशन शुड नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब नेशंस इंटरेस्ट, हमारे देश के खिलाफ कुछ मत करना, यह कंसिडरेशन नहीं हो सकता। हमारे नेशन के खिलाफ कुछ करना हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। ये ले 10 लाख पकड़, ये ले 10 लाख पकड़, फौजी क्या करना है? कुछ देश के खिलाफ बोलो, हिंदू मुस्लिम में दंगे करवा दे। मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ हिंदू मुस्लिम में क्या ये नेशन के अगेंस्ट है, नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? मेरा डाउट और कुछ, ऐसा कर जा मेरे से 50 लाख ले, चाइना में बम फेंक के आ, बोल क्या इंडिया ने फेंका है, क्या ये देश के खिलाफ है? ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा कर ये 20 लाख पकड़, क्या करना है सर? सुप्रीम कोर्ट के जज को और आरबीआई के गवर्नर को किडनैप कर ले,
क्या बात क्लियर? ये सब नेशन के क्या है बच्चों? ऐसा कोई कंसिडरेशन मत देना जो हमारे कंट्री के खिलाफ। अगेन 3 वर्ड्स रिपीट करूंगा 8th पॉइंट में। लॉ के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल, हमारी मोरल वैल्यूज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इमोरल, हमारी कंट्री के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्या बात क्लियर है? तो चलिए, आपको मैंने कंसिडरेशन में पॉइंट नंबर कौन सा नहीं पढ़ाया है अभी? 4th। सब बच्चे देखिएगा जरा, सम अप करेंगे। कंसिडरेशन का पहला पॉइंट, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होगा? प्रॉमिस ही देगा या कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है? वेरी गुड। एग्जीक्यूटेड, अगर मिल गई तो एग्जीक्यूटेड है, अभी नहीं मिली। पॉइंट नंबर 4 अभी नहीं पढ़ाया। 5th, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। मतलब आप 10,000 की चीज दे रहे हो, बदले में आपको 100 रुपए भी मिल रहे हैं तो भी सही है। जरूरी नहीं कि जितने की चीज मैं दे रहा हूं मुझे बदले में उतने की चीज चाहिए। अगर मुझे कम अमाउंट की चीज भी बदले में मिल रही है तो भी मेरे लिए वैलिड है। ये पॉइंट है, एडिक्वेट जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, जो चीज आपकी लीगल ड्यूटी है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, मुझे कुछ अलग चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन कोई रियल चीज होगा। जो चीजें इम्पॉसिबल है, इमेजिनेशन है, वो कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मोरल वैल्यूज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, देश या समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बस एक पिद्दू सा पॉइंट रह गया, वो करा दूं तो बात खत्म। क्या बात क्लियर या नॉट क्लियर? मेरा सवाल, पॉइंट नंबर 8 से पहले पॉइंट नंबर 9 एक और ऐड करेंगे यहां पे। यस, कंसिडरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी शिवम आओ। मैंने क्या बोला? कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और, अब ये वर्ड ऑफर में जो मैंने बोले थे रिपीट वही करो। व्हाट वाज पॉजिटिव, व्हाट वाज नेगेटिव? कुछ करना है तो कुछ नहीं करना। तो कंसिडरेशन, कुछ करना कंसिडरेशन होगा या कुछ ना करना? मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप 1 लाख दो, कुछ यहां पे हो रहा है तो ये कौन सी कंसिडरेशन है? मैं आपको 10 लाख दे रहा हूं, आप अपनी दुकान बंद करके चले जाओ, आपको, मेरे को आपके साथ कंपटीशन नहीं करना, आप दुकान बंद कर दो। अब आप बताओ आपको क्या मिला? 10 लाख। तो आपको कंसिडरेशन में कुछ मिला है। आपके लिए कंसिडरेशन कौन सी है? पॉजिटिव। मुझे क्या मिला? आपकी दुकान बंद हो गई, मेरे से कंपटीशन बंद हो गया। ये नेगेटिव मेरे लिए क्या बन गया बताओ? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, कुछ नहीं होना नेगेटिव। कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एग्जाम्पल, हमने सलमान खान को 5 करोड़ रुपए दिए, किस बात के लिए? कि वो अगले 1 महीने तक अब कोई ऐड नहीं करेगा। कुछ करने के पैसे दे रहा हूं या कुछ नहीं करने? तो कंसिडरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या ये वर्ड मैंने ऑफर में भी सिखाया है, पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है? यस और नो? ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया सर। अब 3 वर्ड समझाने दो 4th पॉइंट के, और आज की क्लास को वाइंड अप करो। 5:08 हो गए। बात कितने की हुई थी? चलिए आज के लिए इतने बस स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था मैं 5 मिनट पहले छोड़ूंगा। क्या बात क्लियर है? अगर मैंने कंसेप्ट उठा लिया तो 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाय टू ऑल।